श्याम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि धरती कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः चचन्त यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्तित्रताम्रसति नन्दतशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतये मुनगाङ्गसाङ्गं राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निज भाव
श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्दध्वान्तनिराशवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रपूर्ण विधो चैतन्य चिन्तामणि सद्भृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे तोदय सुषमाकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्क नामानि। राधां कृष्ण सर्वोपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप
ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब अंतिम सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा के आयोजक श्री दामोदर जी त्रिपाठी तथा उनके समस्त परिवार जो नित्य स्वयं को भगवान के मंगल में नामनिष्ठ श्री दामोदर जी है तथा उनके समस्त परिवार हम सबको भी एकमात्र जो भागवत का सार तत्व है, संपूर्ण भागवत का सार तत्व एकमात्र भगवान के मंगल में नाम की ओर ही हम सबको आकर्षित करते हैं। जब हम इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम का आश्रय को स्वीकार कर लिया तो रूप लीला और धाम की स्वयं की प्राप्ति होगी। जो श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित होकर मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में भगवान की कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं तथा जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम में और विशेष प्रसारण आप नित्य सरनम टीवी के माध्यम से, साधना गोल्ड टीवी के माध्यम से आप नित्य श्रवण कर रहे हैं। संपूर्ण भागवत का सार तत्व एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। भगवान ने उन गोपियों को स्वयं को एक से बहुत होकर उन गोपियों की इच्छा उनकी रास के द्वारा केवल भगवान ने गोपियों की ही इच्छा की पूर्ण नहीं की, बल्कि कंस कोई छोटा मोटा नामनिष्ठ नहीं था। भगवान की उपासना जैसे हो, जिस प्रकार हो, ये नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मन कहीं है और पूजा कर रहे हो घर में। मन जहां है जाने दो, लेकिन हमें स्वयं को भगवान से प्रेम करना है और उनमें समर्पित होना है। भगवान केवल गोपियों के साथ ही रासलीला नहीं की। जब श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा कंस को प्रेरणा दिया और कंस ने अक्रूर जी को भेजा तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को, समस्त गोपियों को सांत्वना देकर जब मथुरा आए तो मथुरा में आने का प्रयोजन एकमात्र भगवान को यही था कि कंस का उद्धार करना, कंस का कल्याण करना। मथुरा आने का प्रयोजन है कंस का कल्याण। अब आप कहोगे कि भगवान कंस का कल्याण क्यों किए, कंस का उद्धार क्यों किए? कंस ने तो कोई भगवान की उपासना नहीं की, लेकिन मैंने आपको प्रारंभ में ही कह दिया कि भगवान की उपासना चाहे जैसे हो, जिस प्रकार हो, उपासना करते चले। उपासना के लिए सोचो ही नहीं कि मेरा मन कहाँ जाए। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषाश्च इत्यादयो नृप संबंधा वृष्ण्यः श्रीनेहा यूयम भक्त्या वयम देव। गोपी के हृदय में एक ही कामना श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के, तो कंस के हृदय में भी एक ही कामना था। कौन सा? जो श्री कृष्ण मेरे सब। और महाराज अपने काल को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी ने उन गोपियों की मन स्थिति को देखकर स्वयं भगवान की लीला में अक्रूर जी भी भ्रमित हो गए। तो भगवान ने यमुना जी में प्रवेश कर
जब अक्रूर जी भगवान को ले जा रहे थे 11 वर्ष 53 दिन की अवस्था में, तो भगवान ने अक्रूर जी जैसे भक्त को अपने ऐश्वर्य और अपने माधुर्य रूप को दर्शन किया। सभी ब्रजांगना और ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण से एकमात्र यही कहा था, अगर मथुरा में जाकर आपकी प्रसन्नता हो तो हम कभी भी मथुरा अब माखन बेचने के लिए भी नहीं जाओ। कंस भाई से ही उपासना की कि भाई मेरी मृत्यु तो निश्चय है, क्योंकि स्वयं मेरे काल ब्रज में अवतार ले लिया। अब उनका भाई कोई साधारण भजनानंदी की तरह नहीं, ऐसा भाई अगर भजन में हो जाए तो जरूर श्री कृष्ण की कृपा होगी और श्री कृष्ण उद्धार करेंगे। कंस काला चाहे मिर्च भी देख लिया दाल में तो भी श्री कृष्ण दिखाई देता था, काले कोई कम्बल भी देख लिया तो भी श्री कृष्ण दिखाई देता था। भगवान ने मथुरा में कृपा भी की और मथुरा में उद्धार भी किया। धोबी को उद्धार किया जिसने भगवान के समीप आकर आप शब्द बोले, उस श्रीदामा नाम के माली पर कृपा की। और सबसे अधिक कृपा देखा जाए तो कुब्जा के ऊपर कृपा किया, लेकिन कंस के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। भगवान ने चाणूर मुष्टिक शल्य तोषक को उद्धार किया, लेकिन कंस का भी कल्याण किया। कंस का जो चाहिए वो कंस को भी मिले। भगवान शिक्षा धर्म को निरंतर भगवान ही आगे बढ़ाए। भगवान अवतार लेकर जिनके बाल्या अवस्था में ही मात्र श्री कृष्ण 4 वर्ष की छोटी अवस्था में बंसी बजाए थे, और जब श्री कृष्ण ने बंसी वादन किया था, उनके बंसी के स्वर को श्रवण कर सरस्वती ने श्री कृष्ण के निकट आकर प्रार्थना की कि हमें भी आप अपने निकट कहीं स्थान दें, क्योंकि स्वर के अधिष्ठात्री देव, स्वर के भगवान, हे श्याम सुंदर आप। तो भगवान ने सरस्वती को बंसी में स्थान दिया। वैसे भी नहीं का जीवन में या तो पूर्ण रूप से अज्ञानी बन जाओ या पूर्ण रूप से ज्ञानी बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाएंगे भगवत प्राप्ति के। तो सरस्वती को भी अज्ञानी बनने पड़े। क्या? तो सरस्वती अज्ञानी यानी हम कुछ जानते ही नहीं, तो सबसे जड़ बांस का, और बांस को जानते हैं, बांस ही ऐसा है जिसमें गांठ होता ही, फिर भी भगवान ने उन बांस को ऐसे बंसी को नहीं स्वीकार किया। बंसी से जब गोपियों ने कहा, अरे बंसी तुम समय समय पर ही बजो, ताकि जब मैं अपने घर के काम धंधा करती हूँ तो उस समय काम धंधा करना, अगर हलवा बनाती है तो उसमें घी चीनी न डालकर नमक डाल दो। और श्री कृष्ण की याद करते करते अश्रुपात से लकड़ी भी भीग जाए। तो बंसी ऐसे तुमने तो कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की? तो बंसी ने कहा, मैंने 6 ऋतु के मार खाई, फिर भी मैंने अपने अंदर कुछ नहीं रखा, फिर भी मैंने ऐसा कष्ट नहीं सहन किया। हर कष्ट सहन के बाद भी परमात्मा मिलता, हर दुख सहन के बाद ही परमात्मा मिलते हैं। आप सोचोगे कि केवल महाराज सुख में ही परमात्मा मिल जाए, ये नितांत असंभव है। बंसी ने हर दुख को कहा, मैंने 6 ऋतु के मार खाई, इतना ही नहीं, जब लोहे के गर्म कील से मेरे एक एक अंग को छेद किया तब भी मैंने कुछ नहीं बोली, तब भगवान हमें स्वीकार किया। तो भगवान अगर गुरुकुल शिक्षा धारण के शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, जिस क्रम में सुदामा जी के साथ मित्रता भी की और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु का मरा हुआ पुत्र समर्पित कर 64 दिन रहकर उज्जैन क्षेत्र में श्री शांतिपन ऋषि के आश्रम में रहकर
संपूर्ण विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भगवान मथुरा लौटे। लेकिन भागवत में जो 2 अध्याय है उसमें विशुद्ध श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन, उसमें किसी भी प्रकार के मिलावट नहीं है। अब श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्राणी मात्र को मिलते हैं, तो भगवान जब गुरुकुल से पढ़कर आए, हर व्यक्ति के हृदय में उत्साह था मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मदिन, चाहे मथुरा के नर नारी हो और चाहे मथुरा के महल में रहने वाले माता देवकी क्यों न हो। माता देवकी भी श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किया, लेकिन माता देवकी ने उन व्यंजन में थाल में एक गलती कर दी, तनिक गोरस रख। भगवान भूल चुके थे। जो बहुत ज्ञानी हो, जो बहुत धर्मात्मा हो, और बहुत लोग ऐसे भी समानशील युक्त होते हैं जो स्वयं को अपना दुख बाहर प्रकट नहीं करते। भगवान भी मथुरा में शरीर था, लेकिन भगवान के मन निरंतर उन प्रेमी ब्रजवासियों के हृदय में ही तटस्थ रहता था। जिन ब्रजांगनाएं ने केवल एक शब्द सुनकर श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा जाने दिया था, कि भगवान ने अपनी माता को भी सांत्वना दी कि मैं परसों लौट कर आऊंगा, और वही सांत्वना उन गोपियों को भी भगवान ने दी। केवल गोपियों के ही नहीं, केवल अपनी माताओं की नहीं, वृंदावन के हर वस्तु को भगवान ने सांत्वना दी कि मैं परसों लौट। लेकिन यहाँ माता देवकी ने भूल कर दी, और माता देवकी ने अपने थाल में गोरस माखन रख दिया। दास दासियां कमी नहीं, बरसों आज देवकी की इच्छा पूर्ण करने के लिए देवकी श्री कृष्ण के महल में उन दासियों के साथ जाती है। आज मैं अपने बेटा को, अपने लाला को स्वयं अपने हाथ से खिलाऊंगी। वृंदावन से मथुरा आया, कंस के मारने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार के बाद सीधे गुरुकुल चले गए। आज बहुत दिन के बाद गुरुकुल से लौटे, लेकिन ज्यों ही श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किए, कक्ष में प्रवेश करते ही, उनके महल में प्रवेश करते ही भगवान ने अपनी माता देवकी के चरणों में प्रणाम किया। देवकी ने थाल सामने रख दिया, कन्हैया आज तुम मेरे सामने भोजन करो, लेकिन एक बात जरूर बताना, आज मेरे भोजन में स्वाद और माता यशोदा के भोजन में स्वाद का जरा तुम मुझे बताना कि यशोदा क्या इसी स्वाद के साथ में भोजन कराते थे। भगवान ने उन व्यंजनों को देखा जहां नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग थे, परंतु जब गोरस देखा तो भगवान रुदन करने उदास। देवकी घबराकर सीधे वसुदेव जी के पास गए कि मैंने जिस कामना लेकर, जिस इच्छा लेकर आज श्री कृष्ण के पास, कन्हैया के पास गई, लेकिन उसने तो भोजन क्या करे, भोजन को देखते ही उसने भोजन नहीं किया। वसुदेव जी ने कहा मुझे उनके विषय में तो कुछ मालूम ही नहीं, मैं क्या बताऊं। लेकिन कभी क्या होता है, घर परिवार में हम अपना दुख नहीं व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन अपने मित्र को हम संपूर्ण अपना दुख बता देते। श्री कृष्ण मथुरा में आकर रहने लगे। जब तक विद्या अध्ययन करने के लिए श्री कृष्ण गए थे तो ब्रजवासियों के उतना चिंतन नहीं किया, क्योंकि गुरुकुल में उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों में रम चुके। लेकिन जब मथुरा आया और उन गोरस को देखते ही
क्योंकि माता देवकी ने प्रश्न कर दिया कि कन्हैया ये बताओ, इस प्रकार प्रेम से ही यशोदा खिलाते हैं। यशोदा के प्रेम के विषय में मैंने आपको कल श्रवण कराया। यशोदा की क्या प्रेम था, क्या वात्सल्यमयी प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति। यशोदा नाम सुनते ही श्री कृष्ण रुदन करने। अब देवकी घबरा कर वसुदेव जी के निकट गई। वसुदेव जी ने कहा मेरे को भी उनके विषय में पता नहीं। सीधे उद्धव जी के पास गए। आप सोचोगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम अपने ज्ञान के बदौलत भगवान के उन प्रेम लीला को प्राप्त करनू ये नितांत असंभव। उद्धव जी के विषय में कहा गया है, वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी कोई छोटा मोटा ज्ञानी भी नहीं। उद्धव जी का पद भी कोई छोटा मोटा नहीं था। उद्धव जी उन वृष्णि वंशी के मथुरा में प्रधानमंत्री पद पर आसीन। महाराज उग्रसेन के बाद, महाराज उग्रसेन तो मथुरा के राजा राष्ट्रपति थे, लेकिन उद्धव जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन। इतना ही नहीं, उद्धव जी के गुरुदेव भी कोई साधारण नहीं, देव गुरु बृहस्पति जी के शिष्य। और हम सब के अंदर एक बुद्धि है, लेकिन उद्धव के अंदर 100 बुद्धि है। फिर भी उद्धव जी अभी तक उन स्तर पर नहीं पहुंच पाए जिस स्तर के लिए श्री कृष्ण निरंतर मथुरा में उदास रहते। उन गोपियों की याद करते थे, माता यशोदा की याद करते थे, गौएं की याद कर कर स्वयं को अपने आप रो लेते थे, क्योंकि अधिकारी ही श्री कृष्ण के रुदन को पहचान सकते। जब उद्धव जी अंतःपुर में वहां तक प्रवेश था, श्री कृष्ण के सीधे महल में जो वस्त्र श्री कृष्ण पहन लेते थे वही वस्त्र पहनता। जब श्री कृष्ण भोजन करते थे उनके ही शीत झूठन खाया करते थे। फिर भी कभी कभी ज्ञान की पराकाष्ठा स्तर पर पहुंचकर प्रेम की पराकाष्ठा को भूल जाते। और भगवान जिससे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो भगवान क्या देते हैं जानते हो? भगवान बहुत अगर आपसे प्रेम करने लग जाएंगे तो भगवान के पास और कुछ है ही नहीं। भगवान आपको ज्ञानी नहीं बना दे, भगवान आपको बहुत बड़े बैरागी नहीं बना दे। कभी कभी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान को भूल जाते हैं। इधर आ जाए मिश्रा जी, यहाँ बैठे। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान एक बार यदि हम हो चुके हैं तो भगवान ने कहा देखो, तुम चाहे मुझे प्रार्थना कर दो, चाहे तुम अनेक प्रकार के वेद वेदांत उपनिषदों के द्वारा मुझे अर्चना कर लो, संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे हृदय में परिपूर्ण है, लेकिन उन ज्ञान में अगर तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझ पाया, अगर उन प्रेम तत्व को नहीं समझ पाया, तो भगवान की दृष्टि में वो अज्ञानी ही। अब शुभ चिंतक मित्र हो, सखा हो, वो क्या जिसको सबसे अधिक प्रेम करे उसे अज्ञानी बना कर रखे। भगवान ने कहा मैं अगर मथुरा में किसी से प्रेम करता हूं तो उद्धव जी से, लेकिन उद्धव जी के हृदय में अभी तक उस प्रेम की धारा नहीं पा।
जब आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी ने उद्धव जी से कहा, जरा आप कन्हैया को समझा कर आओ तो सही, जब से गुरुकुल से पढ़कर आए हैं बिल्कुल अपने महल में एकांत में रहते हैं, निरंतर एकांत में चले जाते हैं, नहीं किसी से बोलते हैं और नहीं कहीं जाते। आज कन्हैया के जन्म प्रथम बार मथुरा में उनकी जन्मोत्सव मनाया, जिसके जन्मोत्सव वो उदास और सब नाच रहे गा रहे। श्री उद्धव जी सीधे श्री कृष्ण के महल में पहुंचे और कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं आपसे कुछ पूछूं? जब से आप गुरुकुल से पढ़कर आए हैं, नहीं किसी से बोलते हैं, नहीं किसी के पास जाते हैं, किस दुख से दुखी है? आज मैं चलो एक महत्वपूर्ण स्थान आपको बता, क्योंकि मैंने सुना कि आपको यमुना की तट बहुत प्रिय है और आपने वृंदावन में रास रचाए यमुना किनारे, आपने गो चराए वृंदावन में यमुना किनारे, आपने सखाओं के साथ खेले यमुना किनारे। तो श्री कृष्ण के साथ लेकर उद्धव जी सीधे यमुना किनारे विश्राम घाट पर श्री कृष्ण को ले गए। एक चट्टान पर श्री कृष्ण उद्धव जी आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय वृंदावन की ओर से एक दिव्याति दिव्य कमल के पुष्प, जो कमल का पुष्प भी नील वर्ण का पुष्प था, क्योंकि भगवान को वैसे तो पीत वर्ण प्रिय है, लेकिन राधा रानी के वस्त्र भी नील वर्ण के हैं, तो उस पुष्प को भी भगवान नील वर्ण को ही स्वीकार करते। तो वृंदावन से एक पुष्प प्रभावित होता हुआ सीधे जहां श्री कृष्ण और उद्धव जी विराजमान थे, वहां पर वो पुष्प प्रभावित होता हुआ सीधे रुक गया। उद्धव जी ने सीधे यमुना जी में छलांग लगाए और छलांग लगाकर श्री कृष्ण के निकट पुष्प दिया। श्री कृष्ण ने उस कमल के पुष्प को देखकर वृंदावन की प्रेम धारा की याद कर, वृंदावन की प्रेम लीला की याद करने लगे और मन में ऐसा भाव हो चुका कि उस पुष्प को हृदय से लगा लूं कि कहां से स्पर्श करूं। भगवान ने ज्यों ही नासिका से स्पर्श की, तो भाव विभोर हो गए। ऐसे ऐसे महापुरुष वृंदावन में निवास कर रहे हैं, जो आपको भगवान की कथा सुनाते सुनाते भाव। ऐसे ऐसे संत वृंदावन में निरंतर नाम जाप कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे विभोर हो जाते हैं, जो उनकी देह शुद्ध भी नहीं रहती। श्री राधा बाबा जब वृंदावन प्रवेश करते थे, तो श्री कृष्ण से प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे भाव विभोर हो जाया करते थे, जो वृंदावन के वृक्ष को देखकर एक माह तक मूर्छित अवस्था को प्राप्त कर जाते। वृंदावन में हर वस्तु श्री कृष्ण प्रेम में ही समर्पित। आप श्री धाम वृंदावन आते हो तो कभी अपने आप को किसी भी स्थान को छोटे और किसी भी संत को छोटे समझना आप अपराध करके ही ले जाओ। वृंदावन धाम नहीं लोग कहते हैं कि चलो अमुक मंदिर के दर्शन करने के लिए बहुत बड़े हैं, यहाँ तो कोई आता भी नहीं। चलो बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े कथावाचक है, बहुत बड़े व्यक्ति है, इसे जरा मिलकर आता हूं। इसे समय लेना भी असंभव हो जाता है। इस सामने वाले तो रोज हमें मिलता है। यह भाव भी आप कर ली वृंदावन में, तो आप अपराध करके ही जाते हैं।
वृंदावन तो ना जाने लाखों तीर्थयात्री आते हैं, सब राधे राधे गाते हैं और राधे राधे गाकर सड़क पर गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या भगवान प्रसन्न हो? क्योंकि उसे धाम से कोई लेना देना है ही नहीं, धाम से कोई प्रेम है ही नहीं। धाम से तो प्रेम, वृंदावन की प्रेम तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को समझा। जब उन पुष्प को श्री कृष्ण ने नासिका छिद्र से लगाया तो मूर्छित अवस्था को प्राप्त करेगा। 10 मिनट के बाद श्री कृष्ण अपना नेत्र खोलते हैं। अर्ध मूर्छित अवस्था में श्री कृष्ण है और उन अर्ध मूर्छित अवस्था में श्री कृष्ण को देखकर उद्धव जी घबरा गए। उद्धव जी ने कहा कोई इस पुष्प में हो सकता है ऐसा गंध, कोई ऐसा विषैले कीड़ा हो जिससे कन्हैया मूर्छित हो। लेकिन उद्धव जी को पता नहीं, श्री कृष्ण उन भावावेश में मूर्छित हो गए थे क्योंकि रास रासेश्वरी से राधा रानी की कृपा, भगवान ने बार बार राधा रानी से कृपा की। अगर वृंदावन के प्रेम का तत्व को समझना है, अगर वृंदावन में प्रवेश करना है तो रास रासेश्वरी से राधा रानी की कृपा चाहिए। तो राधा रानी जी कैसे कृपा करे? क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा जब पूर्ण रूप से होगी तब राधा रानी के उन स्थान में प्रवेश कर सकते, वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते। और जब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी तब आप श्री कृष्ण से राधा कृष्ण के प्रेम लीला में प्रवेश कर सकते, धाम तत्व को समझ सकते हैं। धाम की महिमा को तो गाते हैं सब, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। केवल वहां तक तो ये श्री कृष्ण की कृपा है जो आपके दृष्टि में अपार हो चुके हैं, लेकिन वृंदावन धाम में उन प्रेम तत्व को प्राप्त करना है। और जिस दिन उन प्रेम तत्व को प्राप्त हो जाए तब आप भी उद्धव बन जाए। तब आपको वृंदावन में कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं वो आपको स्वयं अनुभव ही नहीं होगा। फिर तो जैसे श्री उद्धव जी ने वृंदावन को प्राप्त कर श्री जी से यही कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रज की लता पता घास बना, आस आमहो जन रेणु जुसाम हमसे, मुझे ब्रज की कहीं किसी धूल बना दो और ऐसा स्थान दे दो कि उन गोपियों की चरण की धूल निरंतर मेरे मस्तक पर निरंतर पड़ते रहे। लेकिन यह कृपा, पंडित जी, ये कृपा तभी होगी जब श्री जी की कृपा है। यहाँ आप सोचोगे कि वृंदावन से प्रभावित होते हुए पुष्प में ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसा कौन सा लगाव था जो उस लगाव को प्राप्त कर उद्धव जी ज्यों का त्यों, उद्धव जी ने तो भी उस पुष्प का स्पर्श किया था और जब उद्धव जी ने उस पुष्प का स्पर्श किया तो उद्धव जी भी मानो श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाते, श्री ब्रज की प्रेम में डूब जाते। उद्धव जी के हृदय में ऐसा अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उद्धव जी के हृदय में श्री कृष्ण अभी तक केवल वृंदावन की सोच को जागृत किया। सोच क्या हुआ उद्धव के अंदर, चिंतन क्या हुआ उद्धव की वृंदावन के प्रति? वृंदावन धाम क्या है? भगवान ने कहा उस धाम में अगर आपको प्रवेश करना है और उस धाम को प्रेम तत्व को प्राप्त करना है
तो हम तो केवल आपको सोच को बदल सकते हैं, लेकिन उस धाम को, प्रेम तत्व को प्राप्त हम नहीं करा सकते। उस प्रेम तत्व को प्राप्त कराने की कृपा तो रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया कारण क्या है? उस पुष्प में ऐसी कौन सी शक्ति थी या कौन सा ऐसा लगाव था जिसको आप प्राप्त कर मूर्छित हो गए? हम तो चिंतित हो गए कि आप मूर्छित क्यों हुए। मुझे भी जरा पहचान कराओ, उन पुष्प में ऐसा क्या था? अब श्री कृष्ण को लगा कि उद्धव जी बाकी में उन प्रेम तत्व को पहचान के लिए ही उन पुष्प की ओर, जो कल तक केवल अपने ज्ञान का अभिमान में निरंतर मेरे पास रहता था और उन अभिमान में मुझे उतना प्रिय नहीं लगता था, लेकिन उद्धव जी तो मेरा सखा है, और उस एक सखा जब उस तत्व को पूछने के लिए प्रश्न किया तो मुझे बता। बोले, उद्धव ये पुष्प कोई पुष्प नहीं था, ये कृपा रूपी पुष्प था। और मुझे लगता है आपने जो निरंतर उन गोपियों की चिंतन बार बार हमने की, आप हमसे प्रेम कर प्रश्न करते थे, हमने ब्रज की लताओं पताओं के चिंतन की तो आप हमसे प्रश्न करते। यह पुष्प भी श्री जी के द्वारा प्रभाव प्रदत्त पुष्प था, और यही प्रभावित होते हुए ये पुष्प आज आपके समीप ठहर गया, यानी मानो श्री जी की कृपा आप पर हो। लेकिन पहचान मैं भी नहीं करा सकता, मैं केवल कृपा। देखिए, आप चाहोगे कि हम अपने स्तर से उस प्रेम तत्व को प्राप्त करें, ये तो नितांत संभव, क्योंकि भगवान ने केवल उद्धव जी से ये नहीं कहा आप जाओ वृंदावन। मैं रोता इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी मैया यशोदा को उस अवस्था में छोड़ा जिस समय मैं मथुरा को, वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो मैया यशोदा विलाप करती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई मेरे निकट आई और कहा, कृष्ण मुझे पता नहीं कि तुम देवकी का पुत्र, लेकिन तुम मथुरा जा रहे हो तो तुम देवकी से ये नहीं कहना कि मैंने एक मटकी के कारण तुम्हें उखल में बांधा। भगवान ने कहा, यह विशिष्टतम कार्य तो जो प्रेम तत्व में प्रेम रूपी सिंहासन पर बैठ चुके हैं वही मुझे बांध सकता है। भगवान को बांधने तो दुर्योधन भी चला था, लेकिन दुर्योधन के अभिमान एक क्षण में, एक पल में भगवान ने चकनाचूर कर दिया था अपने विराट स्वरूप को दिखाकर कि तुम मुझे बांधने के लिए आए हो। दुर्योधन वहां केवल भयभीत नहीं हुआ, वहां समस्त कौरवों के पक्ष में रहने वाले सबके सब डर गए, लेकिन भयभीत कौन नहीं हुआ? पितामह भीष्म। क्यों नहीं हुआ? जिसने श्री कृष्ण से प्रेम किया। भगवान ने अपनी माता यशोदा से भी यही कहा, तुमने हमसे प्रेम किया और ये प्रेम रूपी डोरी से ही तो तुमने बांधा, और मैं इसे कैसे भूल जाऊं। यही प्रेम रूपी डोरी से मैं उन भक्तों को भी कहूंगा कि मुझे बांध लो, जो एकमात्र के हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। उद्धव जी को भगवान ने आधे श्लोक में अपनी माता की बखान श्रवण कराया कि हे उद्धव, आप एक बार ब्रज जाओ और ब्रज में जाकर मेरी मैया यशोदा को सांत्वना देकर आना कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे प्रेम ब्रज में ही सदा रहे, वृंदावन में ही सदा रहे। हे उद्धव, आप एक बार तो जरूर ब्रज जाओ। माता यशोदा को मेरा संदेश
देकर जरूर श्रवण कराना कि मैं यहाँ चैन से नहीं हूं। भगवान बेचैन कब होते हैं? जब उनके परम प्रिय भक्त उनसे एकमात्र प्रेम कर। प्रेम में नहीं कामना होनी चाहिए, प्रेम में नहीं इच्छा होनी चाहिए, और प्रेम में नहीं दबाव होना चाहिए। उन गोपियों ने सीधे सीधे श्री कृष्ण से कह दिया था कि जाओ, अगर मथुरा में रहकर तुम्हें सुख मिले, आनंद मिले, तो मैं तेरी याद में जीवन पर्यंत रो लूंगी, लेकिन मैं कभी भी आपके सुख में व्यवधान डालने के लिए नहीं जाऊं। आज श्री कृष्ण ने कहा, मैंने उस प्रेम में गैया, जो सबसे प्रिय मेरी मैया, फिर गैया, गैया गौ माता की भी याद कि जब मैं बंसी बजाता तो गौएं घास को छोड़कर एक नजर से मेरे ओर देखने लग जाती। हे उद्धव, गौएं घास को मुख में आधी घास पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी दृष्टि, उनकी नजर एकमात्र कृष्ण की ओर है। जो ही मैं बंसी बजाना बंद कर देता, गौएं बेचैन हो जाती और मुझे भी टेढ़ी नजर से देखने लग जाती कि हे श्याम सुंदर और बंसी बजा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में अब आप ध्यान देना, जो गोपियों माता की वर्णन, अपने पिता के वर्णन तो श्री कृष्ण ने आदि श्लोक में किया, लेकिन अब आप कहते हो कि प्रेम क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, प्रेम की पहचान क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, और श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तो आपको वृंदावन धाम निष्ठ परिपूर्ण होना। भगवान ने सोचा मैया की कृपा हो, बाबा बहुत भोले भाले हैं, लेकिन जब ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों की उद्धव जी के ऊपर कृपा हो जाएगी, तो जरूर श्री जी की कृपा, रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो, जिस कृपा के फलस्वरूप उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण, आपने आज तक मुझे कुछ आज्ञा दी ही नहीं, या तो ये आज्ञा है या ये आपकी प्रेरणा है, मैं जरूर श्री धाम वृंदावन जाऊं। लेकिन वृंदावन में कृपा कैसे होगी? आप धाम में रहकर चाहोगे धाम की कृपा प्राप्त कर लो, तो सीधे वृंदावन के संत ने सीधे भाषा में समझा दिया है कि धाम में रहकर निरंतर रास रासेश्वरी राधा रानी से तुम प्रातः काल जगो और यही प्रार्थना करो। धाम में रहकर धाम में संपूर्ण कामना की त्याग कर एकमात्र जब तक हृदय में श्री राधा कृष्ण की प्रेमानंद स्वरूप भक्ति और प्रेम की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक धाम में रहकर भी मन भटकता रहे, मन उचाट रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी, मन इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए निरंतर यह प्रार्थना तो हम सबको करना चाहिए, हम सबको नोट कर लेना चाहिए। भगवान ने भी श्री रास रासेश्वरी राधा रानी को, उद्धव जी को अपना वस्त्र दे दिया, अपना मुकुट दे दिया, स्वयं अपना रथ भी भगवान ने दे दिया, बिल्कुल उद्धव जी को अपने बराबर बना दिया। भगवान आपको, भगवान की कृपा अगर आप पर है तो भगवान आपको अपने बराबर बना सकता है, लेकिन रास रासेश्वरी की अगर आपके ऊपर कृपा हो जाए, राधा रानी की कृपा हो जाए, उद्धव जी को बराबर भगवान ने बना दिया, लेकिन उद्धव जी को भगवान ने कृष्ण श्री राधा कृष्ण धाम की प्रेम स्वरूप को पहचान नहीं कराया।
इसीलिए तो उद्धव जी ने कहा, कन्हैया आपने मुझे जहां भेजे रहे हो, किसके द्वार जाऊं? कभी आप माता यशोदा नंद बाबा से मिलने के लिए कह रहे हो, कभी ब्रज की गौएं से मिलने के लिए कह रहे हो, कभी ब्रज की गोपियों से मिलने के लिए कह रहे हो, और कभी राधा रानी से मिलने के लिए कह रहे हो। लेकिन आप कहते हो जब तक श्री कृष्ण देखिए उद्धव जी को किसी भी प्रकार की शक्ति देने में छोड़ा नहीं, संपूर्ण शक्ति श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दे दिया, बिल्कुल अपने बराबर बना दिया। क्योंकि जब श्री उद्धव जी ने मथुरा से वृंदावन आए थे तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे श्री कृष्ण के सखाओं को लगा था, देखिए श्री कृष्ण के सखा भी भ्रमित हो गए कि मेरे कृष्ण आ गए। अपने बराबर बनाने के बाद भी आप चाहोगे कि हम सर्वसमर्थशाली हो गए, हमें वृंदावन में सब कुछ मिल गए, अब हमें वृंदावन के जो प्रेम रसत्व है वो प्राप्त हो जाए। वृंदावन में आपको भगवान प्रतिष्ठा भी दे दें। वृंदावन में ऐसा कोई नहीं, कोई विपन्न हो ही नहीं सकता है। और यहाँ तो धाम की कृपा है, दो चीज से कोई कभी व्याकुल होते नहीं। शरीर अस्वस्थ है तो कई जगह निःशुल्क दवा की व्यवस्था, और यहाँ सबसे बड़ा है कि आप भूखे रह सकते नहीं। अन्य जगह आपको एक रोटी भी कोई नहीं देगा, कहेगा है, आप किसी के द्वार पर मांगने के लिए जाओगे तो कहेगा कि अरे इतना हिष्ट पुष्ट हो गए हो, काम धंधा करते नहीं हो, तुरंत मांगने के लिए आ जाओ। लेकिन धाम में आज भी विपन्न से विपन्न गरीब के गरीब द्वार पर कोई संत जाते हैं, दो चार बार मृदंग बजा दिया तो महाराज आप आए हैं तो ये चूर्ण आप आटा भी समर्पित कर देता है ताकि महात्मा आप रोज आओ, ये आपकी कृपा है। और गांव में चले जाओ ब्रजवासी के यहाँ, तो ब्रजवासी के द्वार पर जब कोई मधु कड़ी मांगने के लिए संत पहुंचते हैं, उसके हृदय में उतनी ही प्रसन्नता होती है जैसे उनको लगता है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण मेरे द्वार पर आकर मुझसे गोरस मांगने के लिए रोज आया करते थे। उनको वो रूप में देखते ही नहीं उन महात्मा को, उनको तो लगता है कि एक संत रोज मेरे द्वार पर आए हुए। और कभी कभी नहीं आप उनके द्वार पर जाओगे तो डांटेगा कि बाबा लगता है आपको नए नए भोजन खाने की इच्छा हो गई जो अब आप मेरे द्वार पर नहीं आते। दुनिया में हर जगह आपको तिरस्कार करेंगे, भिक्षा देने के बाद भी कहेंगे महाराज इतने बड़े शरीर हिष्ट पुष्ट बनाकर काम धंधा करते निठल्ला घूमते रहते हो, काम करो ना, मजदूरी करो ना। लेकिन ब्रज में आपको प्रेम नहीं देंगे, ब्रज में आपको कहेंगे नहीं नहीं महात्मा मेरे द्वार पर आया है, अधिक देर ठहरेंगे तो कहीं हमें अपराध ना। श्री कृष्ण हो सकता है आपको संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर दे, लेकिन केवल आप चाहोगे कि इन ऐश्वर्य से, एक महात्मा कहा करते हैं कि वृंदावन में ऐश्वर्य की प्रवेश नहीं है। बड़े बड़े मठाधीश हो, बड़े बड़े कथावाचक हो, करोड़ों व्यय करते हो, लेकिन आप ये नहीं देखना कि इनका ये स्थिर रहेगा। एक दिन कोई नाम लेने वाले भी उनका नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य का पूजा है ही। यहाँ ऐश्वर्य को तो उद्धव जी जैसे ऐश्वर्यवान कोई होगा, उद्धव जी जैसे महाराज ज्ञानी और बुद्धिमान कोई होंगे, लेकिन उन गोपियों ने उद्धव जी को कैसे नचाया, अपने आप को पहचान भूल गए और एक ही पहचान रखा, इन ब्रज में रहना है तो स्वयं को अपने आप से कृष्ण प्रेम में डूब जाओ। और श्री कृष्ण प्रेम में, श्री राधा कृष्ण की प्रेम में कैसे डूबो? तो इसके लिए हमें तो बस यही प्रातः काल सोकर जगो, तो जैसे हम लोग प्रातः काल जगकर किसे प्रार्थना करें? पृथ्वी को। बहुत माता पिता बच्चे को कहते हैं हाथ को देखकर तब, लेकिन ब्रज में ये नहीं कहा। ब्रज में तो रोज यही प्रार्थना करो कि अगर हमें धाम के प्रेम, नित्य राधा रानी जी से प्रार्थना करो। भगवान ने भी उद्धव जी से कहा
कि मैंने अपना ऐश्वर्य अपने बराबर आपको बना दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपको उन प्रेमी पहचान भी जाए। अगर पहचान कर लिया तो ये कृपा होगी श्री जी की। और मैं यहीं से कहता हूं आप श्री जी का ध्यान करते हुए जाओ और यहाँ अपना ऐश्वर्य को यहाँ मथुरा तक ही रहने देना। वो प्रेम की नगरी है, डूब जाओगे उस नगरी में। एक बार कृपा होनी चाहिए श्री जी की, लेकिन वो कृपा कैसी? तो यहाँ कहा गया अपना विद्या को शून्य बना लो, अपना धन को शून्य बना लो, अपना प्रभाव को भी शून्य बना लो, बिल्कुल अपने आप दीनता रखकर श्री कृष्ण प्रेम में आगे बढ़ो। कौन बड़ा है ब्रज में, कौन छोटा है, यह पहचान करने की ताकत अभी तुम्हें कभी हो ही नहीं सकता। स्वयं ब्रज की पहचान जब उद्धव जी नहीं कर पाए, उद्धव जी तभी कर पाए जब श्री जी के कृपा। हमें तो रोज प्रातः काल केवल यही प्रार्थना करना है, क्या? हे राधे वृषाने सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध प्यारो, काढ़ी दियो ब्रजमंडल ते, अब और हूँ डंडे दियो कछुहारो, अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीरे यमुना के किनारे, यह जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संभालो। अगर तुम्हारे जीवन में कहीं किसी भी प्रकार की ऐश्वर्य का अभिमान है तो उस अभिमान की गांठ को ब्रज से बाहर फेंक कर ही ब्रज में तुम आना। और सर्वप्रथम यही ध्यान रखना इन ब्रज में कोई छोटा है ही नहीं। ब्रज में तो छोटे मोटे को प्रवेश ही नहीं, ब्रज में तो उन्हीं को प्रवेश है जो श्री राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे। चाहे आप बहुत बड़े महल में हैं तो आप चाहोगे कि महल में रहकर ही हम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले, नितांत संभव। अरे वृंदावन में तो आप चले जाओ, जमुना किनारे ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो छोटी सी कुटिया बनाकर, और उन कुटिया में महाराज बारिश हो रही है तो बारिश के पानी भी आधी पानी वहीं, अभी बाढ़ आई है तो सारी कुटिया बहकर न जाने उस पानी में चली गई, लेकिन महात्मा फिर भी मस्त है कि बढ़िया हुआ कि कुटिया बह गई, अब तो चैन से भजन कर। ऐसा ऐसा महात्मा आज भी वृंदावन में छुपे हुए हैं जो ब्रज के घर घर में मधु कड़ी मांग कर लाते हैं, और उन रोटी को 10 रोटी है तो वो भी यमुना किनारे ही रख देते हैं। 10 रोटी 10 दिन का काम। आधी लीटर यमुना पानी में रोटी को डुबाया, मिला नमक, सब्जी तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी खाकर कि वो देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा समय निकल गया। हम सब में भगवान की कथा होती है, उसमें भी समय देखा जाता है, हमें कहीं जाना है उसमें भी समय, लेकिन महात्मा केवल यही देखते हैं कि मेरा भजन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कम ना हो जाए। अगर भोजन अधिक करने लग जाऊंगा तो भजन फिर क्या हो। महात्मा का स्थिति तो ब्रज में यही कहा गया है कि वो अपने आप में ही मस्त रहते। भाई मस्त कौन है, मुस्कुरा कौन सकते हैं, आनंद में कौन है? जो श्री कृष्ण प्रेम में डूबे। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो वृंदावन की महात्मा की गति को आज तक किसी की ताकत ही ना है जो पहचान। तुम जिसे कहते हो कि ये भिक्षाटन मांग रहे हैं उसे साधारण, तुम जिसे कहते हो कि ये अन्य क्षेत्र में घूम रहे उसे साधारण मत समझो। और ब्रज में तो बड़े बड़े आए ऐश्वर्यवान आए चले गए। श्री राधा
रमन गोस्वामी श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी एक बार बोले कि ब्रज में ना जाने कितने बाबा आए जो अपने बड़े बड़े ऐश्वर्य देखकर इतने बड़े कि महाराज इनके पास स्वयं भूत भविष्य वर्तमान देखते थे, लेकिन यहाँ भूत भविष्य वर्तमान को कोई प्रवेश ही नहीं। आए चले चल दिए, और इतने बड़े बड़े धनवान भी आएंगे चल देंगे। यहाँ तो वही रह सकता है जिसके हृदय में श्री राधा रमन से प्रेम। जब तक उन प्रेम में नहीं डूबोगे, इसीलिए भगवान ने स्वयं प्रार्थना की। एक महात्मा को भगवान ने सर्वस्व दे दिया, लेकिन उन महात्मा ने कहा, हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं। क्या निवेदन, क्या प्रार्थना? बोले महात्मा कि देखो महाराज, नित्य वो सोकर, जैसे भगवान ने रास रासेश्वरी राधा रानी से यही प्रार्थना की। देखिए, कोई विशिष्ट व्यक्ति से हमें मिलना है, कोई विशिष्ट कार्य करना है, और हमें प्रवेश नहीं है वहां तक, उनके जो निकट है उनसे आप मिल लो तो तुरंत काम हो जाएगा। हमें अगर मुख्यमंत्री जी से मिलना है, उनके पीए से मिलकर तुरंत काम हो जाएगा, जो उनके निकट रहते हैं। तो राधा रानी के निरंतर निकट, अहर्निशम निकट कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के पास उद्धव जी को भेज रहे हैं कि जरा इनको प्रेम की भिक्षा की, हे किशोरी जी दान कर। धाम की प्राप्ति में तो यहां तक कहा गया है रोज प्रार्थना करो। क्या? ये प्रार्थना करो कि हमारी अपनी शक्ति शून्य हो चुके हैं, ना सके संबंधी की शक्ति है। हे किशोरी जी, बस हे रास रासेश्वरी श्री राधा रानी, बस आप कृपा कर। श्री राधे दर्शन दीजै मोह, चित नहीं चैन, चित नहीं चैन, नैन भय व्याकुल, कैसे जी हो। श्री राधे दर्शन दीजै हो। बिरह बिकले भई, बाबरी डोलूं, सुधिया लीजै हो। श्री राधे दर्शन दीजै हो। केवल 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 अपना सारा शक्ति को, संपूर्ण शक्ति को, सब कुछ छोड़ दो। अपना ऐश्वर्य को, यहाँ अगर वृंदावन में अधिक ऐश्वर्य भी नहीं दिखाना चाहिए। वृंदावन में तो केवल कृपा रूपी रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा का ही निरंतर अनुभव करना चाहिए। और यही अनुभव लेकर उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण वृंदावन में जाकर मैं किसे समझाऊं? तो संतों ने भाव दिया है कि मेरी मैया को भी समझाना और मेरे बाबा को भी समझाना। बाबा भी भगवान को उंगली पकड़कर चलाते थे, मैया भी उंगली। बड़ा सुंदर भाव। मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया को सुनियो, मैया को सुनियो। मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे।
न मुख धोबे, कोई न मुख धोबे ताते जल, अचरा पोछ समारे। माखन रोटी को नाम न जाने, माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ कहे कोई नाम बोलियो, मेरी मैया को सुन। बड़ा सुंदर भाव है। और महाराज इस भाव में केवल एक संबोधन है। संबोधन यानी प्रार्थना, परंतु प्रार्थना हमें केवल यही रखना। प्रार्थना तो श्री कृष्ण के सखा भी किए, और प्रार्थना उद्धव जी से भगवान ने एक कार्य, देखिए मैं आपसे कहता हूं ना कि आप वृंदावन या तो निरंतर रहो, कोई आपको कहे कि ये चरित्रहीन है, उसे भी मुस्कुरा कर सुनो। कोई कहे ये चोर है, उसे भी सुनो। कोई कहे ये महाबदमाश उदंड है, अरे हम बदमाश है, उदंड है, हम चोर है, हम नालायक है, हम सब कुछ है, फिर भी हम वृंदावन प्रेम, हम तो वृंदावन के हैं। और वृंदावन धाम की प्राप्ति के लिए स्वयं उद्धव जी को भगवान ने कहा, आप वृंदावन जा रहे हो, यहाँ एक क्षण के लिए आप मेरे प्रिय सखा हो, तुम अपना ज्ञान को शून्य बना कर ले जाओ। धाम में रहकर हर हमेशा सुनने की प्रयास करो। धाम में रहकर अपनी विशेषता को हर हमेशा त्याग करके रखो। धाम का सर्वोपरि प्रथम चरण सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रथम पराकाष्ठा यही है कि वहां पर दीनता बरते। उद्धव जी ने जब वृंदावन धाम में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण के मंत्र को याद किया। कौन सा मंत्र? कहा, आज भगवान ने कहा, उद्धव जी मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, जो चीज आज मैं आपको दे रहा हूं, कोई माता पिता अपनी संतान के लिए लॉकर में धन छुपा कर रखा है, और अनेक संतान है, रिश्तेदार है, इच्छा तो है सबके दूं, लेकिन जो सबसे प्रिय होते हैं सोचता है कि इससे दे दूं ताकि यह सही में सदपात्र है। तो भगवान ने आज उद्धव जी से कहा कि मैं रो रहा हूं, ये आप चिंता मत करना, लेकिन आप एक चिंतन करते हुए उद्धव निरंतर जाना कि श्री जी की कृपा मेरे ऊपर बन जाए, श्री जी की कृपा मेरे ऊपर बन जाए। और श्री जी की कृपा तभी हो, आप जा रहे हो मेरे निज धाम, मेरे निज धाम जहां मैं हूं, जिस घर में हूं, यह भी नहीं है मेरे निज धाम। मैं यहाँ से अनेक लीला, मथुरा लीला कर रहा हूं, द्वारका लीला भी करूंगा, वो भी मेरे निज धाम नहीं। मेरे निज धाम तो वो धाम है जहां निरंतर ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता भी इस निज धाम को प्राप्ति के लिए श्री जी के चरणार बिंद के चरण नौका पर निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, हे श्री जी मुझे भी धाम में कहीं स्थान दो। तो श्री जी इतनी दयालु है, कृपालु है, ब्रह्मा जी को कहा तुम मेरे पास ब्रह्म पर्वत के रूप में रहो, और शंकर जी के कहा तुम मेरे पास निरंतर ब्रज में रहना है। तो तू नंद बाबा जहां निवास करते हैं, नंद महल में नंद बाबा नंदेश्वर पर्वत के रूप में सबको स्थान दिया। इतनी दया, आप ये मत सोचना कि श्री जी की ब्रज में किसी के ऊपर कृपा नहीं है, ब्रज में हर प्राणी मात्र के ऊपर श्री जी की कृपा है, क्योंकि श्री जी इतनी दयालु है, कृपालु है कि आप नाना प्रकार की गलती भी कर लो तो भी आपके ऊपर, हमने किसी
लौकिक व्यवहारिक में अगर गलती की तो सामने वाले हमें बार बार डांटते हैं, लेकिन ब्रज में ही यह पहचान है, श्री जी की जब कृपा हो जाए, राधा रानी की जब कृपा हो जाए, वो गलती कभी देखती, वो अपनाता है, वो प्रेम करता है। लेकिन इसके लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, आपको मैं उन स्तर तक भेजने जा रहा हूं। उद्धव आप ये मत सोचना कि आप उनको सांत्वना देने के लिए, जो प्रेम की प्रति मूर्ति है, जिनके रोम रोम में केवल एक ही बसा है, श्री कृष्ण तन है, श्री कृष्ण मन है और श्री कृष्ण ही मेरा धन है, उसे आप क्या समझो। जो रोते भी है श्री कृष्ण के लिए, जो हंसते भी है श्री कृष्ण के लिए, जो नाचते भी है श्री कृष्ण के लिए, उसे भला हम क्या समझें। उद्धव जी आप जरूर उन प्रेम को प्राप्त करके आना, मुझे तो यही इच्छा है। फिर हम मथुरा में अकेला कभी नहीं, फिर अगर मथुरा में भी रहेंगे तो एक मेरे तो साथी रहेगा, फिर अगर हम द्वारका में भी 16,100 रानियों के बीच में भी रहेंगे, एक तो मेरा रहेगा जो स्वयं वाकई में प्रेम को पहचान कर प्रेम के कृपा लेकर। लेकिन एक कार्य कर लेना, वृंदावन में आओ। आज भी वृंदावन में हमारी परंपरा है निम्बार संप्रदाय की, जब श्री जगत गुरु श्री जी महाराज अपने बड़प्पन को त्याग कर एकमात्र कृष्ण श्री राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए अब बड़प्पन। अरे महाराज इतने बड़े महापुरुष होकर पैदल चल रहे हैं तो सभी को आश्चर्य लगता है, वो भी नंगे पे। ये ब्रज की प्रेम है, ये ब्रज की सिद्धांत है। उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी ब्रज में प्रवेश क्या, वृंदावन में अक्रूर घाट से आगे बढ़े सीधे सचेत हो गए। लेकिन उद्धव जी ने प्रणाम तो क्या, लेकिन कहा, देखिए मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि आप किसी को श्रीधाम वृंदावन में छोटे समझकर गलती भी मत कर, अपराध भी मत कर लेना। अरे जिस कांटे से आप डरते हो वही कांटे तो उद्धव जी को समझाए। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने कहा, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे। यह प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और कछु सारे सारे तत्व एक करील के कांटे। आप जिसे वृंदावन धाम में आप सोचोगे ये पागल है, ये पागल नहीं है, ये खिलाड़ी है, ये बना हुआ है पागल। मेरे आश्रम के सामने आज भी आते हैं, कभी कभी बाटका में पार्क में बैठकर आनंद लेते हैं, नाम संकीर्तन सुनते रहते हैं। ऐसा पागल के रूप जो बारिश होगी तो वस्त्र का भी शुद्ध नहीं, भोजन मिला तो ठीक, लेकिन आप 24 घंटे में कहीं भी यही परिक्रमा में घूमते रहते हैं, लेकिन आप उनके मुस्कुराहट में कमी नहीं। निरंतर मैंने हजारों बार देखा उनको निरंतर मुस्कुराते। ये है प्रेम की पहचान। आप कहोगे पागल, और वो फटकर आया था जर्मनी से, माँ जज, पिता जज, भाई कलेक्टर, फिर भी उसने सोचा और स्वयं अपने बहुत बड़ा पद पर था। लेकिन यही तो ब्रज की प्रेम है, यही तो श्री जी की कृपा है, यही तो धाम की कृपा है।
और उसने धाम में ऐसे मस्त हो गए। जो महाराज बारिश हो रही थी, मैंने कहा अंदर तो आ जाओ महाराज। बोले बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये है ब्रज का प्रेम। और ब्रज के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम ब्रज में कोई भी महात्मा है, कैसा भी क्यों ना है, उसे स्वप्न अवस्था में भी आजकल क्या हो गया, ये मंदिर बहुत बड़ा है, ब्रज में आकर कहते हैं प्रेम मंदिर में चलो। प्रेम मंदिर में कोई ये नहीं कहा कि भगवान बहुत सुंदर है, प्रेम मंदिर में कहेगा बहुत सुंदर सितारा जगमगा रहे हैं, सुंदर लाइट है, सुंदर शोभा है। फिर तुमने तो यहाँ प्रेम प्राप्त करने के लिए आए, फिर तुम कहते हो मेरे को क्रोध दूर नहीं होता, मेरे को ईर्ष्या दूर नहीं होता है, और मेरे हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है। दोषी तो तुम स्वयं हो। तुमने सबको छोटे बना बना कर एक मंदिर को सुंदर लाइट के उजाला देख लिया तो बहुत। यहाँ तो प्रेम का स्वरूप ही हर जगह, ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपको वो अनुभूति नहीं मिल जाएगी जो अनुभूति आदरणीय श्रीमान उद्धव जी को मिला। और यही अनुभूति के पहचान उद्धव जी ज्ञानी थे, उद्धव जी समझदार थे, उद्धव जी अनुभवी थे। हम अपने अनुभवी को, ऐसा कोई संत महापुरुष सतगुरु की कृपा नहीं हुई है जो हम अभी तक उन अनुभव को प्राप्त नहीं किए, लेकिन उद्धव जी उन करील के कांटे में भी अनुभव प्राप्त कर लिया। और वही अनुभव प्राप्त करके अब उद्धव जी अपने आप को बिल्कुल अज्ञानी हो। जहां कुछ प्राप्त करना है ना, वहां अपना ज्ञान बखान मत करने लगे। अगर आप किसी महात्मा लग जाते हो, अपना बखान सुनाने लग जाते हो, महात्मा सुनते इन्हीं के सुन। उनके पास क्या तत्व है, उनके पास क्या धरोहर है, वो क्या रखा है, हमें ये लेने के लिए आया। बल्कि हम तो ना जाने, वो तो हमारा काम है, हम भी रोज आपको मांगते ही हैं कि आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन एक दिन की कराओ, एक माह की कराओ, निरंतर कराओ, भगवान नाम से। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। जो भागवत मंदिर आपको कि कोई अश्लोक नहीं है। जैसे नाम संकीर्तन में आप नाम कराते हैं, ये साक्षात नाम मंदिर, मुझे नहीं मालूम। कल एक महात्मा से मैंने कहा कि भागवत मंदिर बनाकर क्या होता है, बोले ये भागवत मंदिर नहीं, ये भगवान के नाम के मंदिर। जैसे रूप के मंदिर विराजमान है, वैसे नाम के मंदिर। और इस नाम के पहचान कोई महान श्रेष्ठतम नाम जापक है, उनके हृदय में ही ये उमंग आ सकते हैं। हमारे सदगुरु जैसे महापुरुष के हृदय ये उत्साह, ये प्रेम को तो भगवान की कथा करने वाले कथावाचक बहुत है। बड़े बड़े हॉल बनाए हैं, बड़े बड़े वैभव तैयार कर लिए हैं। उनके वैभव को देखकर लोग सोचते हैं फला कथावाचक है, लेकिन उसके हृदय में नाम भागवत की स्थापना, नाम मंदिर की स्थापना करने की भाव क्यों नहीं जगा? क्योंकि अभी तक जैसे उद्धव जी उन स्तर तक नहीं पहुंचे थे, तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को प्रेरणा दी कि हे उद्धव, आप क्या देख रहे हो, आप भी आगे बढ़ो और उस स्तर को पहचान जाओ। उद्धव जी को लगा कि यही मथुरा और यही वृंदावन, लेकिन 9 किलोमीटर की दूरियां में ऐसा क्या है जिसके कारण श्री कृष्ण इतने जोर दे रहे हैं? कहा जाओ मेरी मैया रोती होगी, उससे जरा आप सांत्वना दो। मैंने अपने बाबा को 2 टूक कह दिया था जब बाबा मथुरा आए थे, सीधे मैंने कहा था लौट जाओ। तो मेरे बाबा नंद बाबा कैसे होंगे, जाओ जरा उनको भी आप मेरे मित्रों ग्वाल वालों को भी सांत्वना। और इतना ही नहीं, उन गोपियों को भी जरा पहचान
जाना, वहां अपनी ज्ञान बखान मत करने लग जा। अगर अपने ज्ञान को बखान किया तो वो आपके ज्ञान को वो सुनेगी कि जिसको सब कुछ मिल गया उसे फिर नीचे गिरने की क्या जरूरत। उनकी प्रेम रसत्व को प्राप्त करना और उन प्रेम रसत्व को प्राप्त कराने के लिए वही गोपी आपको रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा करा देंगे। श्री राधा रानी की कृपा हो जाए। उन रसत्व को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी ने स्वयं, देखिए कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार जब प्राणी के हृदय में आते हैं तभी उनको भगवान की सत्संग में, कथा में रुचि होती है, संतों में विश्वास होता है, धाम में पूर्ण रूप से समर्पित भाव जगता है। तो उद्धव जी के ऊपर स्वयं श्री कृष्ण की कृपा थी और उद्धव जी ने जो ये धाम में प्रवेश किया, उन करील के कांटे में एक रस, एक प्रेम देखा, एक भाव देखा। वृंदावन में कोई दुखी थे ही नहीं, कोई गोचारण कर रहे थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन सबके मुख से एक मां श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम। श्री कृष्ण के सखाओं ने तो, ग्वाल वालों ने तो उद्धव जी को देखकर सोचा कन्हैया आ रहे हैं, लेकिन उद्धव जी अभी तक कुछ ज्ञान के अंश था जो उन सखाओं को, अगर उद्धव जी रथ से उतरकर उन सखाओं को श्री कृष्ण के तरह हृदय से लगा लेते तो शायद आगे जाने की जरूरत नहीं, सीधे श्री जी की कृपा हो जाती। उद्धव जी ने वहां श्री कृष्ण के सखाओं को नहीं पहचाना कि ये तो कोई छोटा मोटा ग्वाल बाल है, ये हमें क्या प्रेम प्रकट करा दे, ये हमें क्या रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन करा देंगे। इनका तो अस्तर है कि भीख मांग कर खाना घूमना। मैं इसीलिए कहा कि धाम में कभी किसी को छोटा मत। हमारे पास कोई भक्त आते हैं, कहते वो बहुत बड़े, तो मैं बोलता नहीं, कहीं मुझे कहेगा कि अरे आपको अभिमान। मैं अंदर अंदर खूब हंसता कि अभी इनको बहुत जन्मों तक भजन करना। बड़ा छोटा तो धाम से बाहर है, बड़ा छोटा धाम में कोई है ही नहीं। धाम में चलते फिरते कोई महापुरुष, कोई भिखारी भी आपके ऊपर कृपा कर देंगे और श्री जी के दर्शन करा देंगे। यही तो धाम है और यही तो वृंदावन को कहा गया प्रेम तत्व की भूमि। और क्या, भूमि तो हर जगह है, मकान तो हर जगह, खेत खरियान तो हर जगह है, लोग तो हर जगह है, लेकिन ये प्रेम तत्व केवल यही छुपा। भगवान ने यही बांध दिया कि तुम ज्यादा बिखरो नहीं, मैं एक जगह एकत्रित कर दिया और वही एक जगह वृंदावन। अब उद्धव जी ने सोचा कि छोटा मोटा ग्वाल बाल है, उनसे कहा भैया हमें तो बड़े महल में जाना है। यशोदा जी से कहा महाराज आप देखने में तो लगते हो श्री कृष्ण के समान, लेकिन आपके हृदय में अभी पहचान नहीं। अगर आपके हृदय में पहचान रहता, आप जान जाते जिन श्री कृष्ण के लिए मैंने खाना पीना, नाचना गाना, घूमना सब कुछ छोड़कर जिस मार्ग पर निरंतर कृष्ण की याद में मैं रोता हूं, इसे आपने नहीं पहचाना। ठीक है, मार्ग संत कृपा कर दे, संत आपको रोकेंगे नहीं। कभी कभी मैं देखता हूं मेरे ही भक्त जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान नाम सुनाते हैं तो वो और जगह भटकता है। अरे तुम जहां स्वयं तुमको सारा चीज मिलने वाला है, संत तू वही जैसे ग्वाल बाल ने रास्ता बता दिया जाओ यही यशोदा के महल है। उद्धव जी ने वहां भी गया तो उन ग्वाल बालों की ही स्थिति देखा। हाथ में झोली माला लेकर यशोदा एक कोने में श्री कृष्ण के नाम जाप कर रही थी और नंद बाबा एक कोने में श्री कृष्ण की याद कर रहे। नंद बाबा श्री कृष्ण के याद में मस्त और यशोदा जी श्री कृष्ण की याद में मस्त। भजन में कभी किसी को व्यवधान डालना ही नहीं चाहिए। भजन पूजन
कीर्तन कोई करे तो वहां अगर आपको विशिष्ट बात भी करना है तो कुछ देर ठहर जाओ। अगर अति जरूर है तो पहले साष्टांग उनको प्रणाम करो, क्योंकि उसने भगवान के नाम जाप, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के गीत गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वहां तो स्वयं को दीनता कर। उद्धव जी ने सोचा कि अगर मैं अपने ज्ञान को पराकाष्ठा यहाँ दिखाऊं और अकर संत की स्थिति को देखकर आपको पहचान में नहीं आएगा कि ये है तो है कौन, ये पागल है कि ज्ञानी है। उद्धव जी ने कहा मैं उद्धव। माता यशोदा ने कहा तुम उद्धव हो तो जरा धीरे से बोलो ना, साष्टांग प्रणाम क्या। माता यशोदा ने उद्धव जी को डांट लगा दी, जरा तू धीरे से बोलो, आज मैंने जैसे तैसे अपने लाला को सुलाया, बहुत नटखट है, कभी माखन मांगते तो कभी बहू मांगते, जैसे तैसे मैंने सुलाया। लेकिन ज्यों ही उद्धव जी ने श्री कृष्ण चर्चा की तो यशोदा उद्धव जी से बोले, हम लोग चाहते हैं कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी नहीं होता है, लेकिन यहां तो रोम रोम में श्री कृष्ण प्रेम भरा हो, काने कने में श्री कृष्ण प्रेम भरा। नंद बाबा श्री कृष्ण चिंतन कर रहे थे, लेकिन नंद बाबा ने जो ही महात्मा उद्धव को देखा तो उद्धव को देखकर नंद बाबा ने सीधे कहा कि महाराज आइए विराजिए, और विराजते हुए स्थान भी दिया। और स्थान देने के बाद जो एक अतिथि को स्वागत किया जाता है, वो भी व्यवहार कभी आप कितने भी स्तर क्यों नहीं आपको ऊंचे से ऊंचे है, लेकिन व्यवहार भी कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नंद बाबा ने भजन करते हुए स्वयं को अपने आप को संभाला और संभाल कर उद्धव जी से यही प्रश्न किया, अप्या सति गोविंद स्वजना हृदयेक्षता। नंद बाबा ने कहा कि हे महाराज, आप तो श्रेष्ठतम महाराज मथुरा से मैंने सुना है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और ज्ञान की पराकाष्ठा में भी आप श्री कृष्ण के सखा मित्र हैं। ये बताओ कि श्री कृष्ण कभी अपनी माता यशोदा की याद करते हैं, कभी अपने बाबा की याद करते हैं, कभी अपने गौओं की याद करते हैं, कभी गोपियों की याद करते हैं। बार बार एक ही शब्द को कई बार दोहराया। उद्धव जी ने कहा हो तो निरंतर अपनी मैया की याद में ना कुछ खाते ना बोलते हैं, निरंतर ब्रजवासियों की याद करते। ये सुनते ही उद्धव जी से नंद बाबा ने कहा, अपि स्मृति ना कृष्ण। श्री कृष्ण इतने ज्ञानी हो गए जो अपनी मैया की याद करते हैं। जो ही कहा नंद बाबा के आंखों में अश्रुपात था। अपने बाबा की याद करते हैं, कृष्ण याद करते हैं। कोई महापुरुष संत आपकी याद भी कर ले तो इसे कम नहीं सोचे। गौएं की याद, गोपियों की याद, सब कुछ भागवत में लिखा है।
गोपान ब्रजम ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। नंद बाबा ने एक एक बात उद्धव जी से पूछी। वृंदावन की याद, भूमि की याद, यहां तक कहा कि इन भूमि की याद करते हैं। अब तो उद्धव जी आश्चर्यचकित है। उद्धव जी ने सोचा वो तो निरंतर हर पल हर क्षण वो तो याद करते हैं केवल इस ब्रजमंडल की। तो नंद बाबा ने कहा अप्यासति गोविंद, जब आप किसी की याद करोगे, आप बार बार वृंदावन की याद करोगे, तो एक बार तो जरूर वृंदावन के दर्शन करने की, श्री बांके बिहारी जी की दर्शन करने की इच्छा तो जरूर है। बोले कि अगर वो याद करते हैं तो क्या वो एक बार वो वृंदावन नहीं आ सकते हैं? क्या वो कभी वृंदावन आकर एक बार अपनी मैया को से नहीं मिल सकते? बाबा से नहीं मिल सकते? गोहे ने घास छोड़कर केवल एक नजर से उनकी ओर याद करें, क्या उन गौओं से नहीं मिलते? जरा इन गोपियों की दशा देखो उद्धव, इनकी क्या दशा है। एक बार आ जाते ताकि उनके उन रूप माधुरी को देखकर वो तो जरूर कोई देव तुल्य ही थे। मेरे को सौभाग्य प्रदान करने के लिए ही मेरा पुत्र मैं बहुत बड़े सौभाग्यशाली हूं। पिता, लेकिन क्या श्री कृष्ण एक बार आएंगे? ये प्रश्न नंद बाबा ने एक बार नहीं की, करोड़ों बार, लाखों बार, जितने बार हो चुके, केवल उद्धव जी को केवल यही कहा कि अप्याशति गोविंद, क्या गोविंद एक बार कन्हैया आकर क्या इस ब्रज मंडल धन्य नहीं करेंगे? ये सुनकर उद्धव जी आश्चर्यचकित है कि जिसके याद तो निरंतर करते रहते। उद्धव जी ने यहाँ पर कुछ ज्ञान का भी सहारा लिया, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम में ज्ञानी शून्य हो जाता, ज्ञान गुदरी हो जाता। श्री कृष्ण प्रेम की ऐसी स्थिति है, ऐसे लगाव है, ऐसी निष्ठा है, वहां कुछ काम नहीं। चाहे आप नाना प्रकार के संबोधन का सहारा ले लो, नाना प्रकार के विषय के सहारा ले लो, लेकिन जिसके हृदय में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उसे क्या दुनिया कोई रिझा सकते हैं, दुनिया कोई मना सकते हैं, और दुनिया क्या कोई ये कह सकते हैं जो तुम श्री कृष्ण प्रेम छोड़। उद्धव जी ने नंद बाबा को कहा कि आप दोनों वृंदावन की किसी गली में घूमने चले जाओ। राज गोवर्धन, कालीधर, बंसीबट। नंद बाबा ने कहा ये सब अब आप मत कहो, मैं सब कुछ कर चुका हूं। जिससे प्रेम हो जाता है वही प्रेमास्पद निरंतर आंख के सामने रहते हैं। यमुना जी जाता हूं तो लगता है वही कन्हैया है, काली दा पर जाता हूं तो लगता है काली मर्दन सामने नृत्य कर रहे हैं, बंसी बट पर जाता हूं तो लगता है बंसी बजा रहे हैं, और गोवर्धन जाता हूं तो लगता है कि राज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा रखे। हे उद्धव, मैं क्या करूं? मैं तो केवल यही कहता हूं कि एक बार आ जाए, उनके रूप माधुरी को हृदय में बैठाकर अपने अंतिम जीवन तक जी लूं, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये सुनकर उद्धव जी अब बाबा से क्या कहा? युवाम सलाघ्यतमो नूनम देहिना मेहमान नारायणे खिल गुरो यत्कृता मतिरी दृशि।
जब कृष्ण की याद करते 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 कृष्णमय हो चुके थे नंद बाबा, अब महाराज किसी को महाराज उस स्तर पर पहुंचकर उसे गिराना चाहे तो गिरेंगे। और यहां तक कह दिया कि बाबा आप तो बहुत बड़े दयालु कृपालु है, जो आपने तो सीधे हमें श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट करा, लेकिन बाबा आपके समान सौभाग्यशाली इस संसार में और भला कौन होंगे जिसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है। यह सुनते ही नंद बाबा ने कहा कि तुम मुझे सौभाग्यशाली कहते हो। श्री कृष्ण जैसे पुत्र मिले और उससे फिर दूरियां हो जाए, उन पिता को सौभाग्यशाली कहते हो। उन पिता को यदि तुम दुर्भाग्यशाली कहते तो मेरे हृदय में और अत्यधिक प्रेम जगे। मुझ जैसे दुर्भाग्यशाली इस संसार में कोई और होगा ही। जो श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त कर उससे अलग हो जाना, उस पिता को आप सौभाग्यशाली कहते। श्री उद्धव गोपी संवाद तो ऐसा विलक्षण है। मैंने एक मन में विचार किया कि निरंतर जो प्रातः काल के बेला में सत्संग संकीर्तन महिमा जो निरंतर आप श्रवण कर रहे हैं, तो 7 दिन तक नहीं 15 दिन तक, 1 माह तक लगातार श्री उद्धव गोपी संवाद के ऊपर ही प्रवचन श्रवण कराना है। और आज तो अंतिम दिवस की कथा है और मैं यहीं पर अगर ठहर जाऊं तो संपूर्ण कथा के वैसे मैंने बता दिया श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी को कि आज मैं 1 घंटा बढ़ भी सकता हूं और आपको संपूर्ण कथा के सारे तत्व मैं 2 मिनट में श्रवण करा दूंगा। लेकिन हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण प्रेम ही जागृत रहे। कथा तो भगवान के अनेक है। जहां मन ठहर जाए, जिस प्रसंग में मन ठहर जाए, जिस लीला में मन ठहर जाए, जिस स्थान पर मन रुक जाए, मान लेना उसी स्थान पे प्रेम हमें निरंतर उनसे करने लगे। भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करने लगे। नंद बाबा तो फिर उसके बाद उद्धव जी से बात भी नहीं किया। उद्धव जी रात्रि के समय उद्धव जी भी माता यशोदा की स्थिति को देखकर और नंद बाबा के कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी ने रात्रि में विश्राम भी नहीं किया और संपूर्ण रात्रि श्री कृष्ण चिंतन करने लगे। देखिए चिंतन कितना सर्वोपरि। श्री चिंतन के प्रताप से निरंतर श्री कृष्ण चिंतन रात्रि में विश्राम नहीं किया तो उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम ऐसा प्रकट हो गया। कैसा? तो सर्वम विष्णु मयं गिरंग बदजा सर्वस्व रूपो बभो। अब उद्धव जी को ब्रज का प्रेम का ऐसा आभास हो गया। जो ब्रज का प्रेम का आभास यदि हुआ तो यहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया की कृपा से ब्रज का प्रेम का आभास हुआ। लेकिन उन प्रेम का फल तब ही मिलेगा जब गोपी की कृपा हो। तो प्रातः काल के बेला ब्रजांगना ब्रज की गोपियों के हृदय में निरंतर एक ही भाव रहता था, श्री कृष्ण महल का दर्शन। सर्वप्रथम दीपक जलाकर, भागवत में वर्णन है, निरूप्य दीपान, दीपक जला और दधी मंथन से पूर्व निरंतर यशोदा जी के महल को दर्शन करके प्रणाम करती थी।
तब यमुना जी में स्नान करती थी और तब श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के निकट बैठकर उनके दिव्याति दिव्य लीला के गान करती थी और गान में ऐसे मस्त हो जाते थे जिसे पता नहीं कि दिन है कि रात है। कई महीने निकल जाया करते थे उन गोपियों की पता नहीं। आज जब नंद महल को प्रणाम करने के लिए आई, उस नंद महल के समीप देखा कि वही महाराज रथ, जिस रथ को उद्धव जी लेकर आया था, वही रथ अक्रूर जी एक समय श्री कृष्ण को ले गए। उनकी चिंतन की सर्वोपरि देखो, किसी गोपी ने कहा मुझे उस रथ से क्या लेना देना है, श्री कृष्ण तो नहीं आ सकते हैं। दूसरे गोपी ने कहा नहीं आ सकते हैं तो हमने तो उससे प्यार किया, हमने तो उससे प्रेम किया, तो क्यों ना हम उनमें समा जाए। बोले उतनी शक्ति कहाँ है? हाँ शक्ति है। बोले अस्त्र है? बोले अस्त्र भी है। शक्ति है? बोले शक्ति भी है। मैंने शास्त्र में सुना है जिसके चिंतन करते करते अंतिम समय में आप अपने शरीर को प्रत्याग करोगे, वही रूप में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उन गोपियों ने कहा कि हम कब तक रोए, कब तक श्री कृष्ण की याद करें, क्यों नहीं अपने शरीर को अब यमुना जी में प्रभावित कर लूं। ये चिंतन कर ही रही थी। किसी गोपी ने कहा कि हमने तो रोज उनको दर्शन उस समय क्या करती हूँ जब मैं घर में कोई काम करने के लिए बैठती हूँ, कोई कहती मैं गो दुहन करने के लिए जाती, तो उस समय गो की दुहने वक्त उनको ऐसा आनंद आह्लाद आ जाती थी जो पात्र में नहीं लगता, श्री कृष्ण के मुख में दूध डालने लगता। पानी भरने के लिए जाती तो ऐसे चिंतन की स्थिति हो जाती थी, ऐसे पहचान की स्थिति हो जाती। देखिए यही पहचान तो हमें भी, उन गोपियों की पहचान क्या जो महाराज कुआं में बाल्टी नहीं डालकर उसमें अपने बच्चे को बांधती थी, फिर याद करती थी। भगवान आकर कहते अरे बाबरी तुम क्या कर रही हो। ऐसे उनकी चिंतन की गति होती थी। इतना ही चिंतन की गति में अगर वो स्थिर हो जाए, रुक जाए तो चलेगा, लेकिन उन गोपियों की चिंतन इस स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी, उस स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी तो हर कार्य में एकमात्र श्री कृष्ण ही दिख रहे। श्री कृष्ण के नाम में वो आह्लाद है, वो प्रेम है। एक बार पहले जो साधक होते थे, जो धाम प्रेमी होते थे, वो मंदिर से पूर्व धाम में कौन नाम जापक संत है, उन संतों के दर्शन करने के लिए जाए। जैसे अभी लोग आते हैं तो मन में बनाकर आते हैं कि बिहारी जी के दर्शन बाद में पहले प्रेम मंदिर को देखूं, वो बहुत सुंदर। और पहले जब कोई आते थे वो वृंदावन आकर पहले यही सोचते थे कि वृंदावन में नामनिष्ठ महापुरुष के दर्शन करना है, चाहे कुछ हो। एक बार श्री धाम वृंदावन में श्री तुलसीदास जी ने सोचा कि बगल में ही मथुरा के पास सूरदास जी भजन कर रहे, चलो श्री सूरदास से मिलकर। जब श्री तुलसीदास जी सूरदास जी के निकट गए, कोई वहां पर था ही नहीं। सूरदास जी उस समय तानपुरा पर श्री कृष्ण के उन माधुरी प्रेम का गान कर, जो ही तुलसीदास जी, देखिए एक जगह ध्यान रखना, आप चाहे भगवान की पूजा करें, चाहे आप भगवान में लीन हैं, चाहे आप नाना प्रकार के ध्यान उपासना करें,
उस समय आपके सदगुरु कोई नाम जापक आपके निकट आ जाए, आपका पुनित कर्तव्य है उन सब कार्य छोड़कर उनके चरणों में पहले नमन करें। अगर हम नहीं करते तो यह भी एक अपराध। सूरदास जी महाराज देखा श्री तुलसीदास जी है, क्योंकि तुलसीदास जी के पहचान दूर से ही, एक संत जब दूसरे संत से मिलते हैं तो दूर से ही बोलते जय जय श्री राधे। जैसे यानी आप एक दूसरे से मिलते हैं तो राधे राधे। तो सूरदास जी ने कहा आइए आइए तुलसीदास जी महाराज आसन ग्रहण करें। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज आपको तो कुछ दिखाई ही नहीं दे, आपने कैसे पहचान गए कि ये सूर्यदास तुलसीदास जी आ रहे? कहा कि ये पहचान कराने की जरूरत, क्योंकि मैं जान गया जो ही आप श्री सीता राम के नाम लिया, मैं जान गया कि इस प्रकार नाम प्रेमी और ऐसे आह्लाद आनंद के साथ अगर कोई श्री सीताराम बोल सकता है तो तुलसीदास के सिवा कोई बोल ही नहीं सकता। ये है प्रेम, ये है आह्लाद। उन गोपियों ने भी उद्धव जी को पहचान गए कि ये उद्धव जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण के प्रिय सखा है। लेकिन इस वक्त मैं उलझूं नहीं, क्योंकि मुझे इन पे कृपा भी करना है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव जी से पहले उन गोपियों के पास आकर प्रार्थना की कि मेरे प्रिय सखा है। बहुत लोग कहते हैं महाराज भजन करने में मन नहीं लगता, पूजा करने में मन नहीं लगता, जब भजन करता हूं तो मन विचलित हो जाता, जब पूजा में बैठता हूं तो शरीर अस्वस्थ रहता। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप स्वयं को अपना पूजा ध्यान सब कुछ भगवान में समर्पित करो, उनमें लगा। उद्धव जी ने श्री कृष्ण में सब कुछ समर्पित कर दिया, श्री कृष्ण में लगा दिया, तो श्री कृष्ण ने कहा अब तुम्हारी पूजा, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे वैराग्य सबका फल मैं एक ही दूंगा। और ये वो फल क्या है? धाम प्रेम, वृंदावन की प्रेम, वृंदावन की समर्पित भाव। और धाम के समर्पित भाव कब हृदय में जागृत होगी? जो धाम की अधिष्ठात्री देव कौन है? भगवान ने किसे बनाया मालूम है? धाम के अधिष्ठात्री देवी रास रासेश्वरी राधा रानी है, लेकिन भगवान ने धाम की अधिष्ठात्री देव को स्वयं अपने नाम को, कि धाम का रस प्राप्त करने के लिए उनके नाम ही है। तो भगवान ने उन गोपियों के पास आकर अगर हमें भजन में मन लगने लग जाए, पूजा में मन लगने लग जाए, संतों के प्रति विश्वास हो जाए, तो समझ लेना यह स्वयं हमारे इष्ट की कृपा है। उद्धव कहाँ ज्ञान और कहाँ प्रेम, दोनों में 36 का फर्क है। लेकिन वही ज्ञान अब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया, तो श्री कृष्ण ने कहा अब मैं तुम्हें इस ज्ञान को प्रेम की धारा में बदल दे। तो यहाँ भगवान को सर्वप्रथम उन गोपियों से प्रार्थना करनी पड़ी कि मेरे खास को ज्यादा ध्यान दिया, खास को तिरस्कार नहीं किया। खास को सब भाई कहीं किसी कार्यक्रम में जाओ तो खास व्यक्ति के लिए सारी व्यवस्था हो, तो भगवान ने उन गोपियों से भी कहा ये मेरे खास है, इसको जरा कृपा कर। अब कृपा तो करना, लेकिन उन कृपा के स्वरूप को पहचान तो उद्धव जी को स्वयं करना पड़ेगा। तो उद्धव जी भी कम नहीं था। जब उन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं
ब्रज की गोपी श्री कृष्ण लीला के चिंतन करती हुई जा रही थी। अंत में यही सोचा कि अब कौन सा लीला के चिंतन करूं, अब तो बस अपने शरीर को ही त्याग। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई बहुत टेंशन में कोई आ जाता है तो नींद की गोली खा खा कर मर जाता है, उससे अधिक टेंशन में आ जाता है तो कोई जहर खाकर मर जाता है। लेकिन यदि हम मरेंगे तो हमें क्या गति होगी? तो हमारे उपनिषद में कहा गया है, असुरिया राम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महा जा। अगर हम आत्महत्या करके मरते हैं क्योंकि हमने अभी प्रेम किया ही नहीं, हमें उन प्रेम तत्व को प्राप्ति हुआ ही नहीं। प्रेम तत्व की प्राप्ति में भी शरीर छूट जाए तो सीधे श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। और स्वयं देह के अभिमान में शरीर छोड़ते हैं तो उन नरक में वास होगा जहां असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता। करोड़ों वर्ष तक असुरिया नाम के नरक है जहां केवल अंधकार ही अंधकार, लेकिन उन अंधकार में तांबा जो है वो आग की जैसे करोड़ों सूर्य की ताप कोई व्यक्ति सहन नहीं सकता वैसे तापित है। और नाना प्रकार के बड़े बड़े चोंच वाले पक्षी उसे नोच नोच कर खाता रहता है कि तुम्हें भगवान ने ये मानव शरीर दिया और तुमने इन मानव शरीर को यूं बर्बाद कर। लेकिन उन गोपियों की अस्तर देखो, ये अस्तर तभी मिलेगा जब धाम की कृपा हो। भगवान ने स्वयं का इन अस्तर उन गोपियों ने भी तक तो कहा था, लगता है अब श्री कृष्ण वियोग में अपने शरीर, जब व्यक्ति बहुत टेंशन में हो जाते हैं उसे कुछ नहीं दिखाई देती है तो सोचता है कि मर जाना ही ठीक है। लेकिन यहाँ गोपियों ने कहा कि मैं वैसे मरने वाला नहीं, मैं कैसे मरूंगा? बोले मेरे शरीर में ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व को भी मैं वहीं मिलाकर छोड़ूंगा जिसे मैंने प्रेम किया। मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है उस धूल में मिल जाए जिस धूल से श्री कृष्ण चलते हैं। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस जल में मिल जाए जिस जल से श्री कृष्ण नहाते हैं। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से श्री कृष्ण अपना मुख देखते। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है उस हवा में मिल जाए जिस हवा से श्री कृष्ण को निरंतर हवा दी जाती है, जिस पंखा से। मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए जिस महल में श्री कृष्ण रहते। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी और जब इन स्थिति को प्राप्त करेगी तो वहां तो उन स्थिति को संग करने वाले, उन स्थिति को दर्शन करने वाले को सीधे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। जैसे उद्धव जी को जब उन गोपियों के दर्शन हुए, उन गोपियों के दर्शन प्राप्त कर उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। महाराज, इनकी सोच, इनकी अस्तर, इनकी समझ मुझ जैसे ज्ञानी एक कौन के, मुझे तो ब्रह्मा जी ने 100 बुद्धि दी, लेकिन इनके पास करोड़ों बुद्धिमान व्यक्ति भी आ जाए लेकिन श्री कृष्ण प्रेम के आगे वो शून्य है। वहां तो केवल स्वयं अपने आप को समर्पित हो जाओ। उद्धव जी स्वयं समर्पित हो गए। गोपियों ने कहा, उद्धव जी ऐसा मैंने सुना आप तो श्री कृष्ण के प्रिय सखा हो और बहुत बड़े ज्ञानी हो, मुझे भी आप कुछ अपने ज्ञान दो। लेकिन यहाँ उद्धव जी को जब उन गोपियों ने कहा, उद्धव जी मौन हो गए थे, कुछ नहीं बोला। कभी कभी बड़े ज्ञानी के पास, महात्मा के पास चले जाओ तो वहां एक ही रास्ता है, मौन होकर। वहां अपना ज्ञान, अपना ध्यान, अपना कर्म, अपना सर्वस्व वहीं पर छोड़ दो। उद्धव जी ने उन गोपियों के दर्शन करने मात्र से मौन हो। उद्धव जी को शुरू में तो लगा था कि मैं कुछ अपने ज्ञान के द्वारा इन गोपियों को, मन को बदल दूं, लेकिन उद्धव जी के ज्ञान,
उन गोपियों के बीच में कुछ काम ही नहीं किया था। उद्धव जी ने कहा वो तो एक श्रेष्ठतम निर्गुण निराकारी, बहुत कुछ कहा था, न उसके हाथ है न पैर है। लोग गोपी ने एक दूसरे को देखकर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं, सब हंस रही थी कि ये कोई पागल तो नहीं है। लेकिन उद्धव जी ने कहा जिस ज्ञान को मैं निरंतर बखान करता था वो ज्ञान तो यहाँ कृष्ण प्रेमी के पास चाहिए ही नहीं, क्यों नहीं इसी के प्रेम में डूब जाऊं। तो एक ही है, प्रेम में डूबने के लिए चाहे भगवान सुख दे चाहे भगवान दुख दे, मौन होकर सुख को भी अनुभव करो, मौन होकर दुख को भी अनुभव करो, स्वयं को अपने आप को खिन्न मत हो जाओ। कभी कभी अनुभव भी कृष्ण से मिला। उद्धव जी ने यही कार्य, मौन हो गए। उसी समय एक पक्षी कौवा काक उड़ते हुए सीधे उन गोपियों के समीप से गुजर रही थी और उनका भाव पीठ कर लिया गोपियों की तरह और मुख कर लिया मथुरा की तरह। वो काक कौवे क्या जाने, फिर भी अनुभवी तो अपना अनुभव और अपना प्रेम दान करेंगे। उन गोपियों ने कौवे से कहा, वाह रे काक, तू मथुरा जा रहे हो, लेकिन एक संवाद लेते जाना, मैंने सुना है कि मथुरा में ही कृष्ण श्री कृष्ण निवास करते हैं। उसे कहना कि प्रेम रहित कपट रहित प्रेम नहीं होता। अगर कपट रहित प्रेम होता है तो एकमात्र भक्त और भगवान के बीच में, और उन कपट रहित प्रेम में वियोग नहीं होता। तुम श्री कृष्ण से केवल एक संवाद, एक संदेशा सुना देना कि किसी मालिक के मकान में आग लग जाए और वहां एक पशु बंधा है जंजीर में, उन मालिक का क्या करता है। यानी उन गोपियों ने बड़ा रहस्यात्मक बात कि मालिक का घर कौन है। मेरे शरीर ही एक घर है और जिस शरीर में विराग्नि रूपी आग लग जाए, और वो आग को कौन बुझावे, क्योंकि वहां एक पशु भी बंधा है और वो पशु के जंजीर भी बहुत मोटा है। वैसे कुछ पशु ऐसे होते हैं जो आप रस्सी बांधो तो तोड़ देगा, लेकिन जंजीर बांधोगे तो जल्दी नहीं तोड़ पाता है। बोले यही जंजीर में हम सबको श्री कृष्ण ने बांध दिया। बोले कौन से जंजीर, तो बोले श्री कृष्ण मेरे पास एक प्राण रूपी पशु है, लेकिन ऐसा जंजीर में बंधा है वो खुलता ही नहीं। जो ही खुलता है तो श्री कृष्ण ने एक सांत्वना दिया था कि मैं लौट कर परसों आऊंगा। यही सांत्वना रूपी जंजीर टूट ही नहीं रहा है। तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम तो बहुत बड़े ध्यानी हो, और तुम तो बहुत बड़े श्री कृष्ण के प्रिय हो। जरा इस जंजीर को कहना हो तोड़ दे, क्योंकि हम तो इस प्रेम में पागल बने, हम तो इस प्रेम में डूबे हुए हैं। श्रीमान उद्धव जी ने सोचा कि इन गोपियों के चरण धूल में ही मुझे सर्वस्व मिल जाए। सीधे उन गोपियों के चरणार बिंद को प्रणाम करने के लिए श्रीमान उद्धव जी आए। तब तक तो संवाद वहां तक पहुंच चुके थे जहां स्वयं श्री प्रियाजू श्री रास रासेश्वरी और राधा रानी के दर्शन उन गोपियों सीधे यमुना के कुंज गलीन में करने के लिए आ गई, जहां श्री जी विराजमान हैं, जहां पीले पुष्प, पीले पंडाल, पीले ही वृक्ष, जहां श्री जी भी मानो उद्धव जी को सांत्वना देने के लिए सुंदर दिव्य भ्रमर की थी। बड़ा विलक्षण है। जिस गीत में एक संवाद है, एक प्रश्न भी है, एक उत्तर भी है, जिसका भाव यही है कि भ्रमर जब मडराते हुए श्री जी के चरणों में आए तो कहा तू दूर हो जा, दूर हो जा काले, तुम काले हो। काले क्यों कहा? बुरा कहता, लाल कहता, पीला कहता, बोले काले। जब तक तेरे अंदर कालापन है तब तक श्री कृष्ण प्रेम कैसे उत्पन्न हो? इसका भाव यही है। कहा मधुप कितब बांधो माम स्पृशाम घृंसा पत्नियां।
अरे भ्रमर, तू मुझसे दूर हो जा, तू तो काले हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर रस लेने का स्वभाव है, लेकिन जैसे तुम फूल पर उतनी ही देर निवास करते हो जब तक उसमें रस है, लेकिन तुम इतने निष्ठुर हो, उनका रसत्व को ही त्याग देते हो। श्री कृष्ण ने भी अन्य अवतारों में प्रेम रस को नहीं पहचाना, और जब कृष्णावतार में प्रेम रस को पहचाना और उसमें डूबने की समय आया तो छोड़कर मथुरा चले। यहाँ बड़ा सुंदर संवाद है। कभी कभी प्रेम में ऐश्वर्य भी आ गया, तो कभी कभी ऐश्वर्य में पुनः प्रेम में, कभी भ्रमर ने कहा वो तो बहुत बड़े महापुरुष है, लेकिन यहाँ पर श्री जी ने कहा आप कहते हो महापुरुष, लेकिन आप नहीं जानते हो मुझे उनसे एक जन्म का संबंध नहीं, अनेक जन्मों से है। जिसने प्रेम किया उससे केवल उसने धोखा दिया। तो बोले अंत में इसका भाव यही है कि उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? बोले यदि मैं भूलना भी चाहता, एक बार आपको प्रेम होना चाहिए धाम से। धाम में, धाम आपको क्या करेंगे? धाम सीधे आपको प्रियाप्रितम की उन प्रेम रूपी रस समुद्र में डुबो देंगे कि अब तुम इसमें डूबे रहो, जहां निकलने की जरूरत नहीं। यही भाव उन गोपियों ने भी कहा, उन भ्रमर से, भ्रमर को नहीं मानो उद्धव को समझा रहे हैं, जो इस प्रेम में डूब गया। अगर मैं उसे भूलना भी चाहता हूं पर भूल नहीं पाता। एक बार आप सही में उनके नाम रूप लीला धाम में डूब जाओगे तो फिर भागने की कोशिश भी करोगे, नहीं भागो। इसीलिए उद्धव जी ने श्री जी से यही कहा, मैंने आपसे प्रारंभ में कहा धाम में रहकर कभी किसी को छोटे बड़े को ही नहीं। यह आपको धाम में प्रथम चरण के अपराध। जब धाम में तब जी जैसे महापुरुष घास के रूप में रह सकते हैं तो और कौन किस रूप में होंगे? हमें उतना स्तर ही नहीं है। हमें तो ना उनकी निंदा करनी है, ना हमें उनकी स्तुति करनी है, हमें तो धाम को प्रणाम करना है। हे रास रासेश्वरी, आपने हमें धाम में बुलाया, आपने हमें तो कृपा की, क्योंकि उद्धव जी ने धाम में ही निवास करने के लिए रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना की थी कि हे रास रासेश्वरी राधा रानी, मुझे वृंदावन की कहीं किसी घास लता पता बना दो। और उद्धव जी धाम में किससे प्रणाम किया? उन गोपियों को नहीं। कहा मैं तो लता पता घास इसीलिए बनना चाहता हूं ताकि इन कृष्ण प्रेमी के चरण धूल, इन गोपियों की धूल मेरे मस्तक पर पड़े और श्री जी की कृपा। हमें तो बस श्री जी की कृपा, केवल प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की को श्री राम की जय कृपा की को। साधनहीन दिन में राधे, तुम करुणा में प्रेम अगाधे। साधनहीन दिन में राधे, तुम करुणा में प्रेम
कौन निहारी, दीन दुखी पियो निराहे, दीन दुखी पियो। भलो बुरो जैसो ही तिहारो, तुम बिन को ना हेतु हमारो। भलो बुरो जैसो ही तिहारो, तुम बिन को ना हेतु हमारो। भान दुलारी सुधिलो हमारी, शरण तिहारी है पतितने सिर मोर सिराधे। कीजय कृपा की को सरस किशोरी, वयस की थोड़ी रति रस थोड़ी। कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की को। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसो हो मोही अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसो हो मोही अपनो कर लीजे। तब गुण गावत दिवस बितावत, दिग झड़िलाभ है हो प्रेम विभो श्री राधे। कीजय कृपा की सरस किशोरी, वयस की थोड़ी रति रस भोरी। कीजय कृपा की श्री राधे, कीजय कृपा की। केवल केवल हमें एक ही साधन और एक ही शक्ति धाम में रखना है कि निरंतर धाम से एक ही भिक्षा मांगना है कि हे धाम मेरे ऊपर कृपा करिए। और धाम में कृपा रास रासेश्वरी राधा रानी के अगर आप धाम में कृपा चाहते हो, मैंने देखा
कि इस धाम में, यही आश्रम में जहां पर मैं निवास कर रहा हूं, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हाथ में निरंतर झोली माला रखकर घूमते हैं, सामने वाले को लगता था कि बड़ा भजनानंदी है, लेकिन धाम के अपराध मत। धाम में तो आप जो भी कुछ करते हो और जो भी कुछ देख रहे हो, सब कुछ राधा रानी के चरण अरविंद में समर्पित कर दो, यदि धाम की कृपा चाहते हो तो। नहीं तो मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। और धामनिष्ठ प्रवचन श्री प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं कि देखो भाई, धाम को प्राप्त करने के बाद धाम में रहकर भी धाम की प्राप्ति नहीं होती। वर्षों जन्मजात बाल्यापन से रहकर अंतिम श्वास तक मरने का समय आ चुका है। कब श्वास बंद हो ना बंद हो, लेकिन अगर धाम की कृपा नहीं होगी तो आपको वृंदावन से बाहर धाम कर ही देंगे। चाहे आप बड़े बड़े योगी हो, यति हो, सन्यासी हो, साधु हो, संत हो, ये धाम की कृपा है। और धाम की कृपा चाहिए इस धाम में रहने वाले, चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो, स्वप्न अवस्था में भी हमसे अपराध न, हम उनकी निंदा न। हमसे तो प्रिय हैं जो उनकी निष्ठा धाम के प्रति है। तो उद्धव जी ने सोचा धाम में रहना है तो बड़ापन को त्याग करना ही है, ज्ञान को त्याग करना ही है। और इन ज्ञान को त्याग करने के लिए स्वयं को, अपने आप को ऐसा दीन हो जाऊं, ऐसा दीन हो जाऊं जो धाम में सबकी कृपा बरसे। इसीलिए घास की तरह कौन हो सकता, घास की तरह दीनता कर ली, जो सबके सबसे बड़ा ही सब मेरे से रहे, मैं छोटा बन के रहूं। लेकिन जो धाम में रहते हैं, इन गोपियों के चरण की धूल निरंतर मेरे मस्तक पर पड़ती। भाव अनंत। उद्धव जी ने धाम में एक रूप से निवास की, श्री कृष्ण के पास भी गए, श्री कृष्ण से बोले नहीं, श्री कृष्ण उद्धव जी के भाव को समझ गए। कहा मैं भी तो यही चाहता हूं कि आप धाम की भाव समझें। धाम निष्ठा समझना है तो किसी धाम निष्ठ संतों का संग करने लग जाओ। धाम निष्ठा को प्राप्त करना है तो धाम से जो सर्वोपरि, जो धाम में आपको बसा दे, वो नाम को पकड़ लो। क्योंकि नाम को पकड़ने के बाद ही कोई धाम में निवास करते हैं तो आप मान लेना कि पूर्व जन्म में इतना नाम जाप क्या, इतना नाम जाप क्या कि नाम की कृपा से ठाकुर जी ने कहा मैं इसे क्या दूं, तो मैं अपने निज धाम दे दूं। निज धाम के प्रति आपकी रुचि करते हैं, धाम निष्ठ बना। हम धाम के ऊपर भी, जैसे आप अभी नाम संकीर्तन की महिमा श्रवण कर रहे हो, धाम की महिमा भी मैं आपको श्रवण कराऊं, जो नित्य दैनिक प्रवचन है। कई लोग ऐसे हैं जो एक दिन भी टीवी चैनल के माध्यम से 7:30 बजा, कई लोग कहते हैं कि जब मैं योगा करता हूँ, योगा में बहुत मन लगता है क्योंकि ध्यान भी करता हूँ, लेकिन आपके प्रवचन जो नाम जाप करने की आप ऐसे प्रवृत्ति बना दिया है, जो अब नित्य नाम जाप करता हूँ, लेकिन ये प्रवचन कभी बंद नहीं होगा। मैंने कहा भाई टीवी चैनल पर अर्थ लगता है, आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनना अगर कभी बंद हो जाए तो, क्योंकि अगर अर्थ की व्यवस्था होगी तभी तो हम चल सकते हैं। भगवान की तो लीला एक एक महाराज, जिस लीला में मन तटस्थ हो जाए, चाहे भगवान महाराज जरासंध के माध्यम से द्वारका में भी वास किए। जरासंध को जब तक महाराज अभिमान था, 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किए, लेकिन कभी विजयश्री नहीं। लेकिन उन ब्राह्मणों का संख्या जिससे भगवान बहुत प्रेम करते, किसे, जो भगवान के गुणगान गाते, उसने वही गुणगान किया, श्री कृष्ण इस बार आप यहां से भाग कर चले। और जरासंध ने तभी मथुरा
में विजय श्री प्राप्त की, लेकिन तब तक भगवान सीधे मुचकुंद के माध्यम से काल वन का उद्धार किया। और इतना ही नहीं, स्वयं भागते भागते प्रवर्सन पर्वत से सीधे द्वारका में प्रवेश किए। और जिस द्वारका में रहकर भगवान ने अनेक लीला की, बहुत सारी लीला की, एक दो लीला नहीं की। द्वारका में ही भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान के विवाह प्रसंग भी बड़ा दिव्य है। द्वारका लीला में भगवान के विवाह प्रसंग में सर्वप्रथम महाराज भगवान की प्रथम विवाह भगवान किसी स्वीकार की, तो अपनी शक्ति को, श्री शक्ति। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर्महा, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च बड़ानना। महाराज भीष्मक की पुत्री जो स्वयं भगवती रुक्मिणी जी के रूप में आई, लेकिन भगवान यदि रुक्मिणी जी को भी मिला तो स्वयं जब रुक्मिणी जी ने 7 मंत्रों के द्वारा ब्रह्मन देव को पत्र दिया, उन पत्र में भी भगवान देखिए स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है, चाहे लक्ष्मी की तरह कोई समर्थवान हो, चाहे रुक्मिणी जी की तरह है, क्योंकि महाराज भीष्मक को रुक्मिणी जी वैसे नहीं मिली थी, माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुई थी। महाराज भीष्मक के तो 5 पुत्र, लेकिन रुक्मिणी कन्या प्राप्ति के लिए महाराज भीष्मक ने स्वयं लक्ष्मी जी की उपासना की और नित्य स्नान करने के लिए जाया करते थे समुद्र में। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अष्टभुजी देवी के रूप में स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और देखते ही देखते कन्या के रूप में बन गई, और जिसके नाम महाराज भीष्मक ने रुक्मिणी जी रखा। लेकिन भगवान रुक्मिणी ने पहले ही जब पत्र ब्राह्मण देव के द्वारा भेजा, उन पत्र में क्या लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरे हरितोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतां अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रमा पत्रपम में। भगवान स्वयं कहा, रुक्मिणी की पत्र में ब्राह्मण देव ने सीधे द्वारका ले गए। उन पत्र को भगवान ने पढ़ा, ब्राह्मण देव जी के साथ आए, रुक्मिणी जी को वरण किया बड़े धूमधाम के साथ। बलदेव भैया ने जरासंध शिशुपाल को मूर्छित करते हुए भगवान ने रुक्मिणी जी को प्राप्ति की, लेकिन इस प्राप्ति का मुख्य प्रयोजन यही था कि भगवान तभी दर्शन देते हैं, श्रुत्वा गुणान भवन शृण्वतां, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतां। जीवन में कुछ न जानो और कुछ न पहचानो, एक काम जरूर करने लग जाओ, भगवान की कथा निरंतर जब तक शरीर है तब तक श्रवण करते रहो, करते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, तब तक सुनते रहो जब तक भगवान मिल न जाए, जब तक भगवान में हम एक न हो, जब तक हम उस स्वरूप को पूर्ण रूप से एकत्र रूप में प्राप्त न कर ले, तब तक अगर भगवान को प्राप्त करना है तो नवधा भक्ति के जो प्रथम चरण हैं, श्रुत्वा यानी भगवान की कथा श्रवण करते। भागवत में जब जब भगवान की कृपा का वर्णन हुआ है, तब चाहे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी हो और चाहे ब्रजांगनाएं हो,
ब्रज की गोपिकाएं हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भी महाराज परीक्षित को कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चताभयम्। व्यक्ति के कल्याण के लिए भगवान ने 3 स्थान दिया कि भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण करने लगे। और महाराज ब्रजांगनाएं भी कहा कि तब कथा मृतम, मैंने भी तो सुना, तभी तो आप मुझे मिले और आपके दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें भी अगर जीवन में नाना प्रकार के घर परिवार सगे संबंधी स्वयं अपने को दुखी हो तो उन दुख को निवारण के लिए भी एक ही औषधि है, एक ही दवा है, भगवान की कथा सुनिए। अब कथा क्या है, कथा का स्वरूप क्या है, कथा का पहचान क्या है, आप यहीं तक सीमित मत हो जाना कि हम तो भागवत में 18,000 श्लोक है और भागवत कथा हम तो ना जाने कितने बार श्रवण कर चुके हैं, आपने मेरी दृष्टि से कभी श्रवण की ही। सुनने से तो वो थकता है जिसको भगवान में मन नहीं। लेकिन ब्रजांगने ब्रज की गोपियों ने कहा मैं थका ही नहीं। थकान को दूर करने की दवा एकमात्र, आप चाहे शरीर में नाना प्रकार की मसाज करवा लो, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उस शरीर का थकान तो दूर अनुभव होगा, लेकिन थकान दूर नहीं होगा क्योंकि इस शरीर में नाना प्रकार के व्याधि, नाना प्रकार के दर्द है। लेकिन ब्रज की गोपियों ने तो स्पष्ट कहा, लेकिन इस थकान जो आप उनकी कथा जो है वो थकान को ऐसा उसमें रस आपने भर दिया जो सारे थकान को, रात्रि में जग जाओ तो सुबह में होगा सो जाओ शरीर में थकान। लेकिन ब्रजांगनाएं ने कही थकान तो मेरे अंदर है ही नहीं। क्यों? भगवान का थकान क्यों नहीं है? बहुत लोग ने कहते काम करते करते थक कर लगता है कि शरीर टूट रहा है, मरना। लेकिन उन गोपियों ने कहा मेरे शरीर में मैं तुमको ढूंढते 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 वृंदावन के कुंज गलिनों में ऐसा कोई भी जंगल नहीं है, ऐसा कोई वन नहीं है, जिन वनों में, जिन जंगलों में मैंने तुमको नहीं ढूंढा, फिर भी मेरे शरीर में थकान नहीं है। क्यों? थकान को दूर करना है, एक दवा है भगवान की कथा। तब कथा मृतम तप्त जीवनम। यहाँ रुक्मिणी जी भी कही मैं विचलित नहीं हूं। इतना ही नहीं, जहां महाराज रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी शिशुपाल को आमंत्रण भी दे दिया था, शिशुपाल तैयारी करके एक दुल्हा की तरह बनकर आए थे, लेकिन रुक्मिणी जी ने कहा मैं भी घबराहट। आजकल हार्ट अटैक की परंपरा चल गई। अरे 40, 50, 60 वर्ष के ऐसे 60 तक तो बहुत लोग महाराज 40 वर्षों के लोगों का आजकल श्वास रुक जाता। क्यों? कि थकान है। लेकिन सबसे बड़ा जो दवा भगवान दिए हैं उस पर हमें विश्वास है। हम तो कथा सुनते हैं, नाच लेते हैं, झूम लेते हैं, गा लेते हैं, वो भी जरूरी है। भगवान की कथा कीर्तन में झूम जाओ, नाच जाओ, समर्पित हो जाओ, वो भी जरूरी है। लेकिन रुक्मिणी जी ने कहा जीवन में सबसे बड़ा धैर्य लोगों को नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है। लेकिन अगर धैर्य भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, समर्पित भी चाहिए, तो भगवान की कथा श्रवण करते हैं। यहाँ तो स्पष्ट कहा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर बतामते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तुंग ताप। जीवन के समस्त ताप को, जीवन के समस्त दुख को दूर करने की शक्ति एकमात्र भगवान की कथा है। कहाँ गया? भगवान की कथा है। स्वयं को भगवान की कथा में समर्पित हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अगर रुक्मिणी जी को मिले
तो केवल रुक्मिणी जी के पत्र में एक ही संबोधन श्रेष्ठता 7 मंत्र लिखा हुआ था, लेकिन उन 7 मंत्र में रुक्मिणी जी ने केवल श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर बताते भगवान की कथा पर ही विशेष जोर दिया कि मैंने सुना, सुनने के बाद ही मैंने आपका रूप का अनुभव किया, और रूप के अनुभव होने के बाद मैंने एक सिद्धांत, एक रस निकाल लिया कि इस त्रिभुवन में आपके रूप के बराबर कोई है ही नहीं। और जब इस रूप को मैंने अपने हृदयाकाश में बैठा लिया तो फिर आप क्या हमें नहीं मिलोगे? भगवान ने कहा मैं तो जरूर मिलूंगा। और भगवान ने रुक्मिणी जी को वरण किया। शिशुपाल को नहीं मिली। शिशुपाल के शरीर में थकान आ चुका, मूर्छित हो चुका। भगवान ने किसे मिले? तो रुक्मिणी जी। तो श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह का भी बड़ा द्वारका लीला प्रारंभ ही श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह से ही होते हैं। आइए एक भजन का हम सब आनंद ले और फिर आज संपूर्ण भागवत कथा का सारे तत्व हम आपको श्रवण करा देंगे। संपूर्ण भागवत कथा का सारे तत्व श्रवण करने से जो 7 दिन तक हमने यदि कथा मृत का रसास्वादन नहीं किया तो केवल इन 7 दिन में श्रवण, इन सारे तत्व को श्रवण करने से, और मैं तो सबसे बड़ा सारे तत्व आपको यही कह रहा हूं कि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला और भगवान के धाम पर निरंतर विश्वास और उन्हें पुकारते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लूट के ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर, सामरा मेरा, सामरा मेरा, सामरा मेरा, सामरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सामरा मेरा, सामरा मेरा, सामरा मेरा, सामरा मेरा, मेरा सामरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर। रीव मैं तो गई भरने को यमुना जल पानी, और मैं तो गई भरने को यमुना में पानी।
मैं तो गई, मैं तो गई, मैं तो गई, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। हर देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी वो तिरछी नजर। सामना जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। रीवा तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोए। तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोए। अरे भूल गई लोक लाज बस तेरी में होए। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। सांवला जादूगर लूट के ले गया। ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारका में रहकर भगवान 16,108 विवाह किए। भगवान सबको अपनाते हैं, चाहे जाम्बती हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे कालिंदी हो, चाहे मित्रवृंदा हो, चाहे सत्या हो, चाहे लक्ष्मणा हो, चाहे भद्रा हो, और चाहे भौमासुर को उद्धार करके भगवान ने 16,100 रानी हो। भगवान ये मत सोचना कि भगवान 16,108 रानी और पटरानी की। 16,108 रानी नहीं, ये भी भगवान के श्रेष्ठतम। वैसे तो भगवान के लिए सब श्रेष्ठतम है जो उनके नाम के पुकारते हैं। 16,100 ये 16,000 उपासना के स्वरूप है। संपूर्ण उपासना यदि भगवान नाम में लगा हुआ है तो भगवान उन उपासना, नाना प्रकार के उपासना कर लो, लेकिन आप उन उपासना में भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करते हो, नाम जाप नहीं करते हो, तो उपासना करके कोई फल नहीं। और वही उपासना अगर आप सब काम करते हुए भी उपासना को, उन देवांगनाओं को भौमासुर कैद कर रखा, लेकिन जीवन में सारे बंधन को मुक्त करना है एकमात्र अपनी उपासना भगवान नाम में। आप बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हो, शास्त्र के ज्ञाता है हो या उपनिषदों के ज्ञाता है, लेकिन 100 जो रानी है वो उपनिषद ही है। लेकिन उन उपनिषद का सारे तत्व यही है कि अपने आप को भगवान में समर्पित।
स्वयं उपनिषद गान करते हैं। नाना प्रकार के योग, ध्यान, द्वैत, अद्वैत, संपूर्ण के ज्ञान आपके अंदर है, लेकिन श्री कृष्ण नाम के ज्ञान नहीं है तो सारा ज्ञान व्यर्थ, सारा उपनिषद व्यर्थ। यदि श्री कृष्ण नाम के ज्ञान है तो भगवान उनको स्वीकार करें। अष्ट प्रकार के जो पटरानी हैं, हम समस्त जीव जब जन्म से आज तक अष्ट प्रकृति के बस में ही रहते हैं, लेकिन भगवान सदा उन अष्ट प्रकृति को अपने बस में रखकर केवल अष्ट प्रकृति की कृपा हम प्राणी के ऊपर देते हैं कि आप भगवान के। भगवान चाहे राजा निर्ग, मैं बार बार आपको निर्गुपाख्यान क्यों सुनाता हूं? आप सोचोगे कि हम दान से ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो भगवान नहीं मिलेगा। राजा निर्ग तो रोज 1 लाख गौएं दान क्या करते थे? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते, चाहे आप अन्न दान कर लो, चाहे आप भूमि दान कर लो, चाहे आप कन्या दान कर लो, चाहे आप वस्त्र दान कर लो, चाहे आप शिक्षा दान कर लो, चाहे आप नाना प्रकार की दान कर लो, जब तक भगवान नाम की दान नहीं करोगे, जब तक भगवान नाम जाप नहीं करोगे, तब तक इस संसार में बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना। यदि कृष्ण कन्हैया चाहिए, उनके नाम की आराधना करो। अभिमान तो सब में है, लेकिन सब अभिमान अगर जिसमें आपको विद्या में अभिमान आ जाता है तो दंड मिल जाता है, रूप में अभिमान आ जाता है तो दंड मिल जाता है, धन में अभिमान आ जाता है तो दंड मिल जाता है, प्रभुता में अभिमान आ जाता है तो दंड मिलता है, लेकिन दुनिया में एक ही अभिमान है जिससे अभिमान हर प्राणी को करना चाहिए कि हम भगवान के हैं और हम सेवक रघुपति के हैं। ये अभिमान निरंतर रखना चाहिए। गोस्वामी जी तो स्पष्ट कहा कि सब अभिमान को भगवान के भोजन है। लोग कहते हैं अभिमान, अभिमान को भगवान नष्ट कर देता है, लेकिन एक अभिमान अगर है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि निरंतर हम उनके मंगल में नाम की जाप। भगवान ये जो पाखंड देख रहे हो ना, पाखंड से आप दुनिया को तो बस में कर सकते, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे पाखंडी, ऐसे ऐसे तांत्रिक जो स्वयं भगवान बन जाते, कहते हैं तुम मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मेरे ध्यान करो और मेरे द्वारा जो धर्म बताया गया उन्हीं धर्म को करो। वो आपको वस्त्र बदल दे, ये मेरे संप्रदाय की वस्त्र। वो आपको यहां तक कह देगा कि कोई देवी देवता किसी भी अन्य संप्रदाय में जाने की जरूरत नहीं। स्वयं को यहां तक कहते हैं भाई ऐसे ऐसे नाम नहीं लूंगा कि अगर महाराज वो तो 100, 200, 500 ऐसे गुंडा बदमाश को रखते हैं कि जाओ ये अगर हमसे जुड़ा है कहीं दूसरे जगह, ये तो भगवान की उपासना नहीं करता। लेकिन ध्यान देना, आप डरते हो ठीक हो, महाराज पौंड्रक से भी सब डरता। जो पाखंड के समर्थक करता है ना, उनका भी बड़े बड़े तांत्रिक का कहीं नाम निशान नहीं रहा, बड़े बड़े चमत्कारी का कहीं, क्या भक्तमाल में कोई ऐसा तांत्रिक का नाम है जिसके ऊपर भगवान कृपा किए? ऐसा चमत्कारी का नाम है जिसके ऊपर भगवान कृपा की है? हाँ, उन 4 चमत्कारी का नाम है जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के नाम, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के रूप, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान की लीला में, और जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया धाम, भगवान के धाम में। तो उन्हीं चमत्कारियों के नाम, हम कोई तांत्रिक के नाम लेते हैं, सुबह सुबह कोई तांत्रिक के नाम लेते हैं तो कहते हैं कि दिन भर उसके ऊपर तमोगुण सवार है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र का अगर सुबह सुबह आपने चिंतन किया तांत्रिक को, तो आपके दिन भर तमोगुणी रहे।
लेकिन आप प्रातः काल जगकर किसी संत महापुरुष नाम जापक के चिंतन करो, भगवान के स्मरण करो, किसी महात्मा को ध्यान करो, तो दिन भर आपके आज दैनिक जीवन जो है, दिन भर आप मुस्कुराते। हमारे शास्त्र पुराण में महाराज सत्ता की पूजा नहीं हुई है, हमारे शास्त्र पूजा पुराण में एकमात्र जो भगवान के हो चुके हैं उनकी पूजा होगी। श्री तुलसीदास जी की निरंतर पूजा होगी जब तक सृष्टि रहेगी। श्री सूरदास जी की निरंतर पूजा होगी जब तक सृष्टि रहेगी। श्री व्यास जी की निरंतर पूजा होगी। केवल सृष्टि के बाद भी अन्य युगों में, चाहे सतयुग आ जाए, द्वापर आ जाए, सतयुग आ जाए, त्रेता आ जाए, द्वापर आ जाए, कलयुग आ जाए, उन महापुरुषों की निरंतर पूजा होती है जो भगवान के हो चुके हैं। पाखंड को पौंड्रक ने अपने आप को भगवान हो चुके थे और उनका समर्थक काशी नरेश ने क्या, पौंड्रक को भी भगवान ने दंड दिया और काशी नरेश को भी भगवान ने दंड दिया कि पाखंड भगवान के निकट कभी नहीं चले। भगवान के आरे में पाखंड कभी नहीं चलेगा। भगवान स्वयं सत्य को पहचान कराते हैं। रासुई यज्ञ के माध्यम से भगवान ने यह दिखाया कि जो बड़े होते हैं वो छोटे काम से भी नहीं गए। भगवान ने रासुई यज्ञ में झूठन पत्तल उठाए थे, संतों की सेवा किए थे। भगवान बड़े को दिखा रहे हैं कि बड़ा बनना है तो मेरे जैसे बनो। मैं निरंतर दीन बनकर भगवान संतों को निरंतर सेवा की और वहां झूठन पत्तल की साफ की। भगवान तो कृपा की मूर्ति है। भगवान चाहे शिशुपाल को, दंत्र वक्त को उद्धार किए, लेकिन भागवत के अंतिम दिवस में स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित पर कृपा करके भगवान के उन भक्त की चरित्र सुनाए जिसकी निष्ठा, जो मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित है। कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास बहुत धन है तभी आप भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए। आपको बहुत बड़ा पुरुषार्थ है तभी आप भगवान के चरणारविंद में समर्पित। श्री सुदामा जी के पास तो यहाँ तक कहा गया है उनके पास कोई ना पुरुषार्थ था और ना कोई बहुत बड़ा धन था। एक छोटी सी कुटिया में महापुरुष लोग कहते हैं कि जब बारिश होती थी तो उनके कुटिया में सारे बारिश के जल, न खाने के लिए अन्न था, लेकिन जब कोई किसान फसल काट कर लाते थे वहां जो अन्न गिरता था, एक अन्न को दिन भर में ऐसा चुनता था जितने बार भगवान के नाम हो, श्री कृष्ण के एक एक नाम। आओ बताओ, उनके पास तो कुछ था नहीं। कभी कभी तो 2-4-10 दिन भूखे भी रहते थे, लेकिन अगर धन से प्रसन्नता होती, भगवान सुदामा चरित्र को लोग इतने महाराज लगन के साथ श्रवण नहीं करते और आदरणीय श्रीमान व्यास जी भगवान के प्रिय सखा सुदामा जी के वर्णन नहीं करते। लेकिन सुदामा जी के विषय में कहा गया है जो भगवान के हो चुके हैं वो और कुछ नहीं देखते, वो तो एकमात्र निरंतर हर पल हर क्षण एकमात्र श्री कृष्ण की याद करते रहते। हे गोविंद, कब मेरे ऊपर कृपा कर। सुदामा चरित्र का भाव यही है कि कृष्ण स्याशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म बीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिचेन्द्रिय। अब आप बताओ कि जो गुण
व्यास जी ने सुदामा जी के विषय में कहा, वो गुण क्या किसी बड़े धनवान अरबपति पैसे वाले हैं, इतने गुण हैं जो वो मुस्कुराते होंगे? धन रह सकता है, धन आना तो सरल काम है। परिश्रम करो, अपना पुरुषार्थ और अपने कर्म दोनों को आगे बढ़ाओ तो धन तो कोई कमा सकता है। लेकिन धन कमाने के बाद भी मुस्कुराहट आप चाहोगे कि मुस्कुराहट निरंतर आ जाए। दिन में तो आप सबको देखकर हंसते हो, लेकिन रात में आप रोते हो। दूध की सज्जा की तरह आपका शयन कक्ष है, तब भी आपको नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक भगवान के नहीं। लेकिन सुदामा ना महाराज कोई घर था, छोटी सी झोपड़ी, ना कोई उतना बड़ा कोई विस्तार, ये भी नहीं कहा गया है कि कोई बड़े बड़े बर्तन होंगे। छोटा सा टूटे फूटे हुए बर्तन था, लोटा भी फूटे हुए, लेकिन उतना कोई बलशाली भी नहीं कहा गया है। सुदामा जी के बल के विषय में तो यहाँ तक कहा गया कि वो अति दुबले पतले थे। उनके एक एक हड्डी कोई छोटे से बालक भी गिनती कर ले। चलते भी थे तो उनके पैर में कोई खड़ाऊ और कोई चप्पल जूता नहीं था। पैर में बमिया फटी हुई थी जो रक्त निकल रहा था। लेकिन सुदामा जी के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है, अपना वृत्ति देखिए, जिसका जो वृत्ति है वो तो करेगा। ब्राह्मण की बहुत लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग पूजा पाठ क्यों कराते, उनकी वृत्ति है। क्षत्रिय की अपनी वृत्ति है, वैश्य की अपनी वृत्ति है, अन्य जाति की अपनी वृत्ति है। भाई अपनी वृत्ति की उपासना, अपनी वृत्ति में समर्पित होना कोई अन्याय तो नहीं है। लेकिन आज समाज में इस प्रकार दुर्गंध फैला रहे हैं, ये वृत्ति करें, ये वृत्ति करें, परंतु एक वृत्ति निरंतर सबको करना चाहिए। क्या? जो श्री सुदामा जी क्या था? तो सुदामा जी विरक्त भाव, ऐसा नहीं विरक्त भाव कोई साधु सन्यासी हो। सुदामा जी गृहस्थ थे। सुदामा जी के पत्नी के नाम है सुशीला। सुदामा जी के वर्णन में ढेर बच्चे भी थे, परंतु सुदामा जी विरक्त भाव आना ये तभी आएगा जब आपका मन बाल्यापन से ही श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो जाए। और सुदामा की दृष्टि तो बाल्यापन से ही गुरुकुल में समर्पित, श्री कृष्ण के चरणार। जब गुरुकुल में आया सुदामा तो गुरु माता ने इतना प्रेम सुदामा जी के साथ किया जो कोई काम नहीं दिया। लेकिन सुदामा ने कहा बिना काम से तुम्हें महाराज काम ही नहीं दोगे तो फिर मैं निठल्ला। गुरुकुल में ऐसा काम मिला जिसमें महाराज रोज जंगल से मिधा लेने के लिए जाए करते थे। उसी एक दिन महाराज बारिश हो रही थी, जिस बारिश के कारण कच्चे सड़क में गिर पड़ा और गिरने के कारण पैर में कांटे चुभ गए। तो स्वयं श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए आ रहे थे तो सुदामा मिले। सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा आपने हमें मित्र कहा, लेकिन हमारी अब कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य है, हमारी पहचान अब कैसे मैं आपको पहचानूं और मैं कैसे आपके पहचान गुरुकुल में सबको कराऊं। ऐसा नहीं है। अन्य शाखाओं को भी कोई कॉलेज में विद्यालय में पढ़ते तो एक ही मित्र नहीं, बहुत सारे मित्र होते, लेकिन अन्य शाखाओं का वर्णन कहाँ है? सुदामा जी ने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को पहचान कराया, ये श्री कृष्ण है मेरे सखा। गुरुदेव पहचान कर, फिर गुरु माता को पहचान कराया, मित्र है। गुरुदेव से कहा मुझसे अधिक शिक्षा इनको देना। गुरु माता से कहा मुझसे जितना प्रेम करें उसे 100 गुना इनसे कराना। पहचान तो यही तो संत महापुरुष है। संत महापुरुष लोग भेदभाव नहीं होते, तो सब से पहचान कराता है। लेकिन सुदामा ने श्री कृष्ण से यही कहा था, गुरु माता ने चना दिया, भगवान ने
श्राप दे दिया। ये भागवत में वर्णन नहीं है, लौकिक कथा में वर्णन है कि भगवान ने कहा कि तुमने तो मुझे सबसे पहचान करा दिया, लेकिन मैं अब द्वारका में रहूं तो द्वारका वासी को कैसे पहचान कराऊं? यदि मैं द्वारका में स्वयं को मैं भगवान हूं तो लोग कहेंगे अरे तुम तो मेरे घर के, मेरे परिवार के हो। तो मित्र तुम ही, क्योंकि एक संत ही मेरे को पहचान करा। तो सुदामा ने वचन दिया था कि मैं चाहे कुछ हो जाए, मैं संसार से विरक्त हो रहकर एकमात्र मैं आपके मंगल में, नाम में प्रेम करूंगा, नाम से आपके नाम में आसक्ति रहेगी। बस यही श्लोक का मैं भाव बताकर आगे प्रणाम करते हुए आगे निकलूं। मैं तो केवल एकमात्र आपको पहचान कराऊंगा। लेकिन कृष्ण, मैंने सोचा तुम गोपियों के घर में माखन चोरी करके भाग जाते थे, और जब वो उलाहना देने के लिए जाती थी तो तुम कहा करते थे अपनी मैया से मैंने माखन चोरी नहीं की। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, कहीं मेरे साथ भी ऐसा नहीं कर लेना। भगवान ने कहा मैंने तुमको मित्र बनाया, मेरे प्रिय सखा हो, मैं कभी नहीं करूंगा। बोले कन्हैया चाहे मुझे तुम संसार के सुख मत देना, लेकिन मेरे साथ ऐसा मुझे मत भूल जाना। भगवान ने कहा देख मेरा काम है भूल जाना, लेकिन अगर तुम्हारे को चाहिए कि मैं ना भूलूं तो तुमको एकमात्र मुझ में ही आसक्ति और प्रेम रखना पड़ेगा। दुनिया में रहकर भी, संसार में रहकर भी, पत्नी के साथ भी, बच्चे के साथ भी, व्यापार के साथ भी, सगे संबंधियों के साथ में रहकर भी तुम एकमात्र मुझे निरंतर पहचानते रहना। बोले कैसे पहचानूं? बोले जिस कृष्ण को तुमने प्यार किया वही कृष्ण के निरंतर नाम का तुम स्मरण करते रहना। सुदामा ने कहा हो गया हमारे तुम्हारा शर्त, आज के बाद में दुनिया से विरक्त रहकर हर कष्ट में भी मैं तुमको नहीं भूलूंगा। इसीलिए कहा गया है, आदरणीय श्रीमान व्यास जी को कहना पड़ा कि विरक्तो परम विरक्त भाव में। क्यों? विरक्त तो वही महात्मा रह सकते हैं जिसे किसी से प्रेम नहीं। प्रेम तो एकमात्र श्री कृष्ण कन्हैया से है। प्रेम भी है उनसे जो भगवान के हो चुके। सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला से प्रेम किया, उनकी बात मानी, तो सुशीला भी निरंतर सुदामा के साथ रहे, वो भी निरंतर भगवान नाम के स्मरण करते। देखिए ये जो मन है, मन मैं बार बार आपका ना मन भागता रहता है। मन को कोई कैद नहीं कर सकता, मन को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मन को रोकने की ताकत है तो भगवान के मंगल में नाम में समर्पित होने पर भी। इसीलिए व्यास जी को कहना पड़ा विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा भगवान से मांगने के लिए नहीं, सुदामा भगवान देने के लिए गए। क्या? तो चावल नहीं। सुदामा ने गुरुकुल में कन्हैया से कहा था, कन्हैया ने कहा मित्र तुम ही मेरा कार्य कर सकते हो, तुम द्वारका में जरा उन अज्ञानी को भी पहचान करा देना। अगर द्वारका में श्री कृष्ण को पहचान जाते द्वारका वासी, तो लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, आपस में ही बारनी मदरा पान करके एक दूसरे को मारने लगे। सुदामा जी तो पहचान कराने के लिए गए, अरे तुम भूलो ने यही साक्षात कृष्ण है जिस मेरे शरीर काम नहीं कर, अति दुबले पतले थे, पैर में बैमैया फटी हुई थी, लेकिन मस्तक पर ऐसा तेज था क्योंकि रोम रोम से कृष्ण नाम निकलते थे। जिसने रोम रोम से भगवान नाम में डूबे हुए, उसे शरीर के कष्ट को क्या याद, उसने तो अपने इंद्रियों को ही बस में कर लिया। इसीलिए कहा गया है कि इंद्रियार्थेषु, समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करके कहां कर दिया, तो श्री कृष्ण के नाम में। दुखी वो है, किसी के पास एक व्यक्ति ने मुझे दुबई से फोन किया, महाराज क्या बताऊं, मैं भी गया उनके पास, कमी नहीं, बड़ा होटल है, पैसा है, धनवान है, लेकिन आप चाहोगे वो मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुरा नहीं सकते।
आप चाहोगे बहुत बड़ा धनवान है, 2-4 10 गाड़ी लगी हुई है, आगे पीछे हजारों नौकर नौकरानी है, बढ़िया फ्लैट है, तो वो मुस्कुराते हुए मुस्कुराने वो और बेचैन है। प्रशांत आत्मा। कोई एक महात्मा रोज वृंदावन में आप परिक्रमा में खड़े हो जाना, ठीक आपको दर्शन देंगे। 20 मिनट में संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा करके आ जा। एक अगरबत्ती जितने देर में जलता है उतने देर में परिक्रमा करके, और वो कहाँ रहेंगे तो यमुना के किनारे एक छोटी सी पन्नी को, वहां मैं जब जाता हूँ रात्रि में तो मैं प्राय रोज उनके दर्शन करता हूँ, तो फूल को पिरोए करते हैं, फूल लेकर सीधे हाथ में फूल लेकर भागते हुए देवी चामुंडा देवी में समर्पित करते हैं। हमारा 2-4 किलो फूल एकत्रित करता है और ठीक घड़ी टेम देखकर ब्रह्म मुहूर्त में निकलता है। 20 मिनट में परिक्रमा करके पुनः अपने स्थान पर। लेकिन वो कहाँ है? वहां मंदिर के एक छोटा सा चबूतरा है, वहां पन्नी को टांग कर एक छोटी सी फटे हुए त्रिपाल के नीचे वो पड़े हुए हैं, और जब उनके निकट जाओ प्रणाम करो तो मुस्कुराते। ये मुस्कुराहट, ये प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये 2 कार्य आपको अपने बल से नहीं होगा। ये दोनों कार्य भगवान के जब मंगलमय नाम में समर्पित हो जाओगे तब ही मिलेगा। और ये सुदामा प्रशांतात्मा जितेंद्रिय कभी रोए नहीं। रोते तो श्री कृष्ण के लिए, हंसते तो श्री कृष्ण के लिए, बोलते तो श्री कृष्ण। निरंतर उनके घर में सत्संग चलता रहता। 7 दिन श्री सुदामा कथा श्रवण कराते थे, तो 7 दिन सुशीला, क्योंकि अपने समस्त इंद्रियों को वश में कर कर एक मां श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित। ऐसी दशा को देखकर कन्हैया ने कहा ये तो यही मजा लेता रहेगा, ये तो कभी द्वारका आएंगे ही नहीं। लगता है बहुत लोग कहते सुदामा गए थे द्वार पर, अरे सुदामा से पहले भगवान को आना पड़ा था उनके द्वार पर, कि क्या तुम भूल गए गुरुकुल की बात? बोले भगवान ने तो भगवान कैसे आए? बोले जिस दिन सुशीला जी, जिसको अपने इंद्रियों पर विश्वास, जिसको अपने मन पर विश्वास है, जो हर स्थिति में मुस्कुरा रहे हैं, उसे कहाँ जाने की क्या जरूरत है कहीं किसी मंदिर में? उनको तो वहीं जो मंदिर में विराजमान है उनके साथ रहते। यही दशा सुदामा की हो चुकी थी। लेकिन भगवान ने कहा कि सुशीला ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे प्रिय एक बार द्वारका। तो सुशीला जी जब स्नान करने के लिए जा रही थी तो भगवान ने संतों का रूप धारण कर, संतों के झुंड बनाकर महाराज सुशीला के पीछे पीछे एक ही शब्द बोलते हुए गए, वाह जिनके मित्र साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, उनकी घर की दशा देखो, उनके घर परिवार की दशा देखो, और उनकी स्वयं दयनीय स्थिति को देखो। अरे कैसा है, एक बार तो मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। सुशीला जी की हिम्मत नहीं जो सीधे सुदामा जी से कहे, क्योंकि सुदामा जी का समय ही नहीं मिलता था श्री कृष्ण पूजा से, श्री कृष्ण आराधना से। तो सत्संग में हिम्मत मिली और कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण, एक बार तो अपने मित्र से मिलकर तो आओ, क्या आपकी निष्ठा उनमें नहीं है? कहा देवी निष्ठा है, इसलिए तो हम यहाँ उनको दर्शन करते हैं। बोले दर्शन करते हो तो एक बार हमें भी तो लाभ दो। सुदामा ने कहा मांगा तो ऐसा चीज भगवान से आप सब कुछ मांग लोगे दे देगा। धन चाहिए धन भी देगा, प्रभुता चाहिए तो प्रभुता भी देगा, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं हो। मांगने पर भगवान प्रसन्न नहीं होता। लेकिन आप यदि भगवान से कहोगे हे प्रभु मैं निरंतर आपके मंगल में नाम का स्मरण करता रहूं, निरंतर आपके रूप को निहारता रहूं, तब तो भगवान आपके हो जाएंगे। और तब सुदामा स्वयं को अपने आप को रोक नहीं पाया। सुदामा ने कहा कि अयम ही परमो लाभो उत्तमस लोक दर्शनम, ये जीवन का एक श्रेष्ठतम लाभ है कि परमात्मा का दर्शन समय समय पर करो। अयम ही परमो लाभो उत्तमस लोक दर्शन, दर्शन करने के लिए तैयार हुए। बोले जो महाराज लेता है उसे बड़ी दयनीय अवस्था में रहना, इनके आगे पीछे करना पड़ता है। महाराज ये कहीं नाराज ना हो जाए,
लेकिन सुदामा ने सोचा मैं तो लेने के लिए नहीं जा रहा, मैं तो महाराज केवल दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन फिर तो श्री कृष्ण मेरे मित्र है ना, मेरे सखा है ना, मैं उसे क्या दूं? सुशीला ने कहा मैं दूंगा। सुदामा ने कहा मैं क्या दूं? मित्र के पास खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए, गुरुदेव के पास खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए, बेटी ससुराल में तो बेटी के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो सुशीला जी आज तक किसी के घर में किसी के द्वार पर कुछ मांगा नहीं, केवल आज श्री कृष्ण के लिए 4 घर में जाकर 4 मुट्ठी चावल। लेकिन श्री कृष्ण तो माखन को खाने में भी सब चाहते हैं, तो चावल के। यही एक विदुषी का पहचान है, यही एक भगवान के भक्त की पहचान है। भक्त भगवान को पुकारते हैं तो बड़े संभल कर सोचकर कि भगवान से हमें कुछ लेना ना पड़े। जब भक्त पुकारते तो भगवान तो अपने आप सब कुछ दे देते हैं, स्वयं जब भगवान हो जाते हैं तो मांगने की क्या जरूरत। सुशीला जी ने भी संभल कर काम किया, उन चावल को लिया, कहा इसमें से हमें 1 मुट्ठी भी रखना नहीं है। बच्चे भी दयनीय अवस्था में है, पति भी दयनीय अवस्था में है, लेकिन मैंने तो भगवान से मांगा। आज धर्म अर्थ काम मोक्ष को गठरी में बांधकर और उसको ऐसा माखन की तरह कठोरता को दूर कर दिया। कैसा? तो भात की। भगवान को भात, बहुत लोग कहेंगे अरे बिहारी भात खाते हैं, बंगाली भात, लेकिन भगवान को भात बहुत प्रिय। जब प्रभु श्री रामा अवतार धारण की तो ठुमुक ठुमुक कर जब चलते थे तो मैया ने उनको दही भात, और जब श्री कृष्ण के रूप में आए तो भत्रोन बिहारी में भी भात ही दही। क्यों? भात और भक्त की दोनों की जो स्थिति है वो बराबर है। भात को हम तब तक नहीं स्वीकार करते हैं जब तक उसके अंदर कठोरता है चावल में, तो हमें अपच कर देगा। जब पूर्ण रूप से खिल जाता है तब हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्त जब पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग कर एकमात्र स्वयं को कहते हैं कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं, तभी तो भगवान स्वीकार करता है। और सुशीला ने अपनी पहचान उस चावल को अपनी अश्रुपात के द्वारा ऐसे खिला दिया कि सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो द्वारका के जन जन में सुदामा को देखकर सबकी इच्छा बन गई जो अब मुझे भजन करना है। कल तक सब श्री कृष्ण को एक राजा ही मानते थे, लेकिन सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो देखिए एक व्यक्ति का ऐसा प्रभाव। संत महापुरुष आते हैं, महाप्रभु ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए तो जन जन में, चाहे हिंसक प्राणी हो चाहे अहिंसक प्राणी हो, जन जन में भगवान नाम सबको प्रवेश करा दिया। सुदामा जी जब द्वारका में पहुंचे तो द्वारका में पहुंचते ही सब जो श्री कृष्ण नाम नहीं ले रहे थे सब एक साथ बोले, आज तक बहुत ब्राह्मणों को देखा, आज कोई ऐसा दिव्य ब्राह्मण देव आए हैं जिसके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलता है। सब श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन करने लगे। और यही सूचना द्वारपाल ने दौड़कर श्री कृष्ण को दिया कि मेरे प्रिय सखा, मेरे मित्र सुदामा परम नाम जापक, जो दुनिया से तो विरक्त थे लेकिन आज उनको मेरे रूप में ऐसी आसक्ति हो गई, जो आज मेरे को दर्शन करने के लिए आ गए, मिलने के लिए आए। ऐसे नाम जापक को तो मैं अधिक परिश्रम नहीं करने दूंगा। भगवान स्वयं दौड़ कर आए और सुदामा को हृदय से लगाए अपने बराबर। भगवान की समस्त रानी पटरानी स्वयं लक्ष्मी जी भी सुदामा और श्री कृष्ण के प्रेम, श्री कृष्ण और सुदामा के प्रेम देखकर वहां स्थान छोड़कर सुदामा को बैठा दिया। आप पूजनीय है, इसीलिए निरंतर भाव यही रखना चाहिए, संत पूजनीय होता है। स्वप्न अवस्था में भी संत महात्मा में अपराध न। संत महात्मा को जो भगवान के निरंतर नाम रूप लीला में
धाम में समर्पित। महाराज सुदामा को उतने बड़े घर में सब पहचान गया कि ये श्री कृष्ण के सखा है। किससे पहचाना? तो केवल श्री कृष्ण के नाम से। एकमात्र वहां श्री कृष्ण के मंगल में नाम ही है। लेकिन श्री कृष्ण भी तो बहुत चालाक है और बड़ी सावधानी के साथ सुदामा जी से पूछा, मित्र आपको तो मैं मिल गया, लेकिन कोई ऐसा भक्त है जो मेरे लिए अर्पण किया था। इसीलिए चर्चा में ही कह दिया, अपि ब्रह्मन गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योधा सदृशिना। क्या आप गुरुकुल में रहे तो विरक्त की तरह, विवाह किया तो उसमें भी विरक्त की भाव, लेकिन ये महाराज विरक्त मेरी भाभी मेरे लिए कुछ दिया। सुदामा की दृष्टि में चावल था तो छुपा कर रखता था, लेकिन भगवान की दृष्टि में तो वहां संपूर्ण ब्रह्मांड का फल, जिसमें लेस मात्र भी, तिनका मात्र भी वासना नहीं थी। भगवान ने कहा, मित्र भूल मत करो, मुझे दो। आज तक मैंने माखन चोरी से, कुछ ब्रजांगनाएं तो स्वयं माखन बिलो कर रखती थी, श्री कृष्ण आवे फिर भी नहीं जा पाते, लेकिन आज ये जो रस है ये चावल नहीं, ये तो प्रेम की रस है। छीन कर, अब मेरी आदत है कि छीन लपक कर खाना। भगवान ने तुरंत लपक कर एक मुट्ठी में संपूर्ण पृथ्वी लोक का सुख प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी में कहा गया है कि स्वर्ग लोक का सुख प्रदान कर दिया। लेकिन ये दोनों उन ना सुदामा को चाहिए ना सुशीला को चाहिए, तो स्वयं को तीसरे मुट्ठी में लक्ष्मी ने कहा, आप अकेले ना जाओ, हम दोनों लक्ष्मी नारायण हैं। तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ ली, ये प्रसादी सभी को दो। भाव यही है इस कथा की। लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलेंगे। और जब सुदामा जी लौटे, वहां भवन को देखकर घबरा गए, लेकिन जब भवन में प्रवेश किया, श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा तो कहा कि कहीं हम उनको ना भूल जाऊं। तो स्वयं लक्ष्मी नारायण ने दर्शन दिया कि आप जैसे नाम जापक मुझे भूल नहीं। इसके लिए तो केवल जीवन में लगन चाहिए और प्रेम चाहिए। जिसका जिससे लगन होता है, उससे कभी नाना प्रकार के अपमान भी करे तब भी उसे नहीं तोड़ता। इसीलिए संतों ने कहा, क्या लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया की छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद
करते थे। उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लोग पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल डूबने की जरूरत है, केवल लगान लगाने की जरूरत है। भगवान से जिसने लगन लगाया उसी को मिला। वेदों की ऋचाओं ने भगवान की स्तुति की तो भगवान दर्शन दिया। महाराज मिथिला नरेश महाराज जनक भी लगन लगाए और वहां ब्राह्मण देव भी लगन लगाए, तो दोनों को एक साथ दर्शन। भगवान के पुत्रों ने लगन नहीं लगाए तो श्राप को प्राप्त किया, और श्री कृष्ण के रहते हुए देखते ही देखते 99 लाख यदुवंशी भगवत धाम को प्राप्त किया। भगवान इस कलिकाल में कहीं भी नहीं जाते, साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विराजमान। कलयुग के राजा कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहेंगे, इन राजाओं का भी। महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि आपके अंदर जो पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, इससे निकाल दे। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत कथा श्रवण कर यही कहा कि मरता वो और जन्म वो लेता है जिसने प्रभु की शरणागति को स्वीकार नहीं की। मैंने तो अब सिद्ध हो चुका हूँ। सिद्धोस्मि नो ग्रेतोस्मि भवता करुणात्मना। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में पूजन की, और महाराज परीक्षित जिस भाव को लेकर स्वयं को ऋषि कुमार के द्वारा श्राप को प्राप्त किया ताकि राजा रहकर मुझे उस भाव को प्राप्त करना नितांत असंभव है, उस श्राप को स्वीकार कर 7 दिन 7 रात तक अन्न जल को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण कथा को श्रवण करते करते श्री कृष्ण में उस प्रकार लीन हो गए। स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जब पूछा क्या अब भी शंका है कि मैं मरूंगा, बोले नहीं, क्योंकि मैं नित्य हूँ। नित्य कौन हो सकता है? जो भगवान के मंगलमय नाम की शरणागति को स्वीकार किया। धाम को कौन प्राप्त कर सकता है? जो भगवान के मंगलमय नाम की शरणागति को। गोपी भाव को कौन प्राप्त कर सकता है? जो भगवान की कथा कीर्तन में पूर्ण रूप से नाम में विश्वास किया। जैसे महाराज परीक्षित भी गोपी भाव को प्राप्त कर और स्वयं को, गुरुदेव ने कहा था तुम केवल नामनिष्ठ हो जाओ, मैं सीधे गोपी भाव का दर्शन करा दूंगा और गोलोक धाम में श्री प्रिया प्रथम के नित्य सेवा में उपस्थित। शरीर जन्म देता है, शरीर मरता है। शरीर को तक्षक ने फल के रूप में आया, काट खाया, उनके पुत्र ने यज्ञ किया जन्मे जय ने, लेकिन अस्ति ऋषि ने जन्मे जय को समझाया तुम्हारे पिता तो उन दिव्याति लोक को प्राप्त किया जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासियों के भी अति दुर्लभ है। मार्कंडेय ऋषि भी भगवान की माया
का कोई अंत नहीं है। लेकिन इन माया से भी हमें घबराना नहीं चाहिए। जो कहे कि हमारे अंदर मोह नहीं, माया नहीं, समझ लेना ये गलत बोल रहे। जब तक आप मोह नहीं करोगे तो भगवान से कैसे प्रेम होगा? जब तक आप माया को नहीं फैलाओगे तो भगवान के उन लीलाओं को दर्शन कैसे प्राप्त करोगे? जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की उन लीलाओं को दर्शन करने के लिए उनके नित्य माया को दर्शन किया, तब उन माया में का सार तत्व एक ही है। जो कुछ दिखाई देती है वो सब नष्ट होने वाले हैं, एक ही सत्य है। कौन? तो चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। एक ही मात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में उनकी दिव्याति दिव्य नाम रूप लीला हम ही सत्य है। जो किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, कहीं भी रहते हैं और इन चारों में से एक का आश्रय को स्वीकार कर लिया, वही इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि कलयुग में नाना प्रकार आप चाहोगे कि मेरे अंदर तमोगुण ना आवे, क्रोध ना आवे, ये सोचना भी नहीं, क्योंकि कलयुग का गुण ही तम प्रधान है। लेकिन कलयुग को कभी निंदा मत करना, कलयुग को कभी गाली मत देना। कलयुग ने हमें तो वो चीज दिया है जो आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो फल यत् फलम नास्ति तपसा न योगेना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। एकमात्र हरिनाम संकीर्तन मात्र से ही, महामंत्र संकीर्तन मात्र से ही हमें संपूर्ण तप, योग, ध्यान, साधना सबका फल मिल जाए। और जिस घर में हरिनाम संकीर्तन होते हैं, जिस घर में कीर्तन नहीं भी करते और नाम जाप नहीं करते हैं, केवल झोली माला ही आप सामने मुख द्वार पर रख दो, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है और आपको लग रहा है कि घर में कोई निगेटिव ऐसा कुछ है जिससे हम अशांति में रहते हैं, तो आप भजन नहीं भी करते हो, लेकिन माला झोली को आप मुख द्वार पर केवल रख दो, वहां कलयुग स्वयं प्रणाम करने के लिए आ जाता है। जहां हरि नाम संकीर्तन है, जहां भगवान नाम संकीर्तन है, वहां कलयुग नमन करते हैं। आदरणीय श्रीमान सोनक जी ने सूर्य जी से कहा, भगवान 7 दिन तक संपूर्ण कथा तो हम नहीं श्रवण कर पाए, एक बार संपूर्ण कथा का सार तत्व श्रवण करा दो। हम सब भी कुछ ही क्षण में संपूर्ण कथा का सार तत्व श्रवण कर लेंगे, क्योंकि कहा गया है अगर हम कथा नहीं श्रवण किए तो कथा का सार तत्व श्रवण करने से भी संपूर्ण कथा का फल मिलता है, और जो श्रवण कर रहे हैं उसे डबल फल मिलता है, युगल फल मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है और 335 अध्याय, उससे पूर्व ही 6 आध्यात्मिक महात्मा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ। केवल कभी भी अपने पाप से ताप से नहीं घबराना चाहिए। पाप भी है तो भगवान के शरण में जाओ। धुंधकारी चरित्र भी महात्मा है, और भगवान के शरण में कैसे किस प्रकार भगवान के पूजा, भगवान की कथा सुनना चाहिए, ये सब नियम सब महात्मा में दिया है। 6 आध्यात्मिक महात्मा है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। प्रथम अध्याय में 6 प्रकार के प्रश्न है। द्वितीय अध्याय में अपने गुरुदेव को सूझे ध्यान करते हैं। तृतीय अध्याय में संपूर्ण भगवान के अवतारों के वर्णन है। चौथे, 5वें, 6ठे इन अध्याय में व्यास जी कैसे भागवत की रचना की और कैसे देवर्षि नारद जी उपदेश दिया। 7 से 15 तक जिसमें सुंदर महाराज कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और परीक्षित के जन्म कर्म और पांडवों की स्वर्गारोहण की वर्णन है। और 16, 17, 18 इनमें परीक्षित किस प्रकार दिग्विजय करते हैं, परीक्षित को किस प्रकार कलयुग के साथ महाराज संवाद है, पृथ्वी धर्म संवाद भी है, परीक्षित को कैसे श्राप लगते हैं। और 19वें अध्याय में आदरणीय भगवान सुखदेव जी का किस प्रकार अवतार लेते हैं, कैसे कृपा की, ये सब वर्णन है, इसको अधिकारी असली कहा।
द्वितीय स्कंद में भी महाराज 10 अध्याय 1 2 इन दोनों में सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन है। तीसरे अध्याय में किस देवता की उपासना करने से क्या मिलते हैं ये वर्णन है। चौथे अध्याय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भगवान के नित्य लीला स्वरूप को मंगलाचरण किए हैं। 5 से लेकर 9 तक इनमें भी दैहिक दैविक भौतिक ताप में किस देवता की कहाँ वास है ये है। और 9 में 10 में इनमें दोनों में भागवत के लक्षणों का वर्णन है। इस प्रकार 10 अध्यात्मक द्वितीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में मात्र 33 अध्याय, इसमें 1 से लेकर 19 तक, जिसमें महाराज श्री विदुर जी का भी उपाख्यान है, जिसमें श्री उद्धव जी को और मैत्री जी का मिलन का भी है, और जिसमें सृष्टि का वर्णन भी है। भगवान कैसे 12 अवतार धारण के अनेक सृष्टियों की कथा है। और 19-20 में भी सृष्टि का वर्णन है। 21 से 33 तक जिसमें कपिलोपाख्यान है। माता देवहूति को किस प्रकार भगवान कपिल सांख्य धर्म और भक्ति धर्म और भगवान नाम की महिमा के सुंदर उपदेश करते हैं। इस प्रकार 33 अध्यात्मक तृतीय स्कंद है। चौथे स्कंद में भी 4 प्रकार की कथा है। महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष 7 अध्याय तक सती चरित्र है, और 8 से लेकर 12 तक ध्रुवोपाख्यान है, और 13 से लेकर 23 तक प्रतुपाख्यान है, और 24 से लेकर 21 तक विशुद्ध प्रजितागण की कथा है, प्राचीन बरी की कथा है, इसमें मोक्ष धर्म की कथा है। इस प्रकार 31 अध्यात्मक चौथे स्कंद है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय, इसमें 1 से लेकर 15 तक, जिसमें महाराज ऋषभ देव जी से लेकर महाराज भरत जी किस प्रकार मृग के चक्कर में पड़े, किस प्रकार पुनः जड़ भरत बने, कैसे महाराज रघुगण को सुंदर उपदेश दिया, ये सब वर्णन है। 16 से लेकर 25 तक अतल वित्तल सुतल महातल वर्णन है। 26 अध्याय में 28 प्रकार की नरकों की वर्णन है। इस 26 अध्यात्मक 5वें स्कंद समाप्त होते हैं। 6ठे स्कंद में भी मात्र 19 अध्याय में 24 अध्याय है। इनमें भी 1 से लेकर 16 तक, जिसमें महाराज समुद्र गजेंद्र मोक्ष की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, और 17 से लेकर 23 तक वामन भगवान की सुंदर चरित्र है, कैसे राजा बलि की कृपा की, और 24 अध्याय में भगवान मत्स्य के अवतार का वर्णन है। इस प्रकार 24 अध्यात्मक 8वें स्कंद है। 9वें स्कंद में भी मात्र 24 अध्याय, इनमें भी 1 से 15 तक बिल्कुल सूर्य वंश के राजाओं के, और 16 से लेकर 24 तक चंद्र वंशों के राजा, जिनमें एक ही श्लोक में भगवान के संपूर्ण कथा है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, इसमें भगवान के 5 अध्याय तक विशुद्ध जन्म अवतार की कथा है, और 6 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक भगवान के माखन चोरी लीला, बाल लीलाओं, गिरिराज गोवर्धन की कथा, और 28 से लेकर 33 तक विशुद्ध महाराज की कथा, 34 और 36 से लेकर 63 तक, जिसमें रजो गुण और सतोगुण राजाओं के चरित्र में, जिसमें भगवान ने कैसे कंस को उद्धार किया, श्री उद्धव गोपी संवाद है, श्री कृष्ण 16,108 विवाह करते हैं, ये सब वर्णन है। और 63 से लेकर 86 तक बिल्कुल महाराज भगवान के शतोगुण प्रधान के, जिसमें रासु यज्ञ, सुदामा चरित्र, भगवान के अनेक कथा है, और 87, 88, 89, 90 इन अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की नाम रस के विशुद्ध वर्णन है। इस प्रकार 90 अध्यात्म 10वें स्कंद, 11वें स्कंद में भी मात्र 31 अध्याय 1 से लेकर महाराज 29 तक, जिसमें कवि हरि रंत्र नवयोगेश्वर संवाद है, श्री कृष्ण उद्धव जी के विलक्षण संवाद है, एल गीत, भिक्षु गीत, सत्संग की महिमा, भगवान की विभूतियों की महिमा, और 29 से लेकर 31 तक भगवान किस प्रकार भागवत भगवान में समाते हैं, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 31 अध्यात्म 11वें स्कंद, 12 स्कंद में भी कुल 13 अध्याय, 3 अध्याय तक कलयुग के राजा किस प्रकार थे, किस प्रकार है, किस प्रकार होंगे, ये वर्णन है। 4 अध्याय
में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न करते हैं। 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय किस प्रकार महाराज परीक्षित अपने भगवान सुखदेव जी के पूजा अर्चना की। 7वें अध्याय में वेद की शाखा प्रशाखाओं के वर्णन है। 8, 9, 10, 11 इन अध्यायों में केवल महाराज मार्कंडेय ऋषि के चरित्र है। 12वें अध्याय में भागवत के सारे तत्व का वर्णन है। 13वें अध्याय में समस्त पुराणों में किस पुराण में कितने श्लोक है इस प्रकार है। कहा गया है कि जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ नदियों में माता गंगा जी की उपासना करने से, गंगा जी में स्नान करने से समस्त नदियों की पूजन हो जाते हैं, जैसे महाराज समस्त देवों की उपासना करने से, माता श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद के शरण में लेने से समस्त देवताओं की उपासना के फल मिल जाते हैं। और उसी प्रकार समस्त पुराणों के श्रवण करने का फल मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने से मिल जाते हैं। और उसी प्रकार समस्त वैष्णवों की पूजा करने का फल, क्योंकि वैष्णवाना में था शंभु भगवान शिव की पूजा करने से मिल जाते हैं। का यथादितम तथा मति, मैंने जो श्रवण किया वही आपको श्रवण किया। देखिए भागवत का अंत में जो हमारे भागवत का आयोजक है श्री दामोदर जी त्रिपाठी, उनके लगन मैंने एक मन बनाया था कि मुझे भागवत चिंतन करना है। और भागवत चिंतन सर्वप्रथम भगवान की नाम की व्याख्या, और मैं दैनिक सत्संग प्रारंभ किया श्रीधाम वृंदावन। कि वृंदावन में ना कोई सुने तो ठाकुर जी तो स्वयं आकर सुनते ही है, और मुख्य भाव यही रखना। अगर ये भाव है तो आपको अपने आप वृंदावन धाम में सब कुछ मिल जाए जो चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर श्री त्रिपाठी जी ना कोई साउंड की व्यवस्था, ना वीडियो की व्यवस्था, सीधे आप कथा सुनना। कहा था हमें श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी, आप कथा करना, हम सुनते रहेंगे, मेरे साथ 2-4 जो रहेंगे वो सुनेंगे, कोई ये सब ताम झाम की जरूरत। मैं भी कहा मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ताम झाम करने से तो आधे उसी में समय निकल जाता है। यहाँ तो 7 दिन तक विशुद्ध भगवान की चर्चा हुई, तो सबसे अधिक हम धन्यवाद तो श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी को देंगे, जिनके भगवान के रूप के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, नाम के आए वृंदावन धाम तो सर्वप्रथम नाम संकीर्तन के। कहा जिंदा रहते हुए भी यहाँ व्यवस्था है कि आप 21,000 समर्पित करते हैं, तो जब तक आप जिंदा रहेंगे आपके नाम से निरंतर संकीर्तन साल के 12 दिन चलता रहेगा। और 12 संतों की भोजन मरणोपरांत भी हो सकता है। लड़के बच्चे पोता पोती आपके नाम से कुछ ना करे। आजकल सबसे अधिक डर लोगों को क्या हो गया? पितर दोष। पितर दोष कहाँ होता है जानते हो? जिस घर में कभी भी एक बार श्री राम कृष्ण के नाम नहीं उसके कोई लिया, वहां पर पितर दोष होता है। जो कभी भगवान की कथा नहीं श्रवण किया वहां पितर दोष होता है। लेकिन आज तो ऐसे रोग बना दिया, कैसे? जैसे सबको डॉक्टर डरा देते हैं कि अब आप कुछ खाना नहीं तो फिर डायबिटीज और हार्ट के ऑपरेशन हो जाओ। आधा तो वो बीमारी पैदा कर देते, आधा तो आजकल लोग डर गए कि पितर दोष बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन आप कभी भी स्वप्न अवस्था में भी नहीं डरना। यदि आप एक बार श्री सीताराम श्री राधे श्याम बोलते हैं, वहां तो पितर नाचते हुए श्री कृष्ण लोक पहुंच जाते हैं कि मेरे घर में कोई ऐसा भी हुआ है जो श्री धाम वृंदावन में मेरे नाम संकीर्तन करा। नाम के प्रति भाव जगा तभी, क्योंकि भागवत में भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों हैं। और श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी महाराज भागवत के पाठ पूजन विधान पूर्वक पाठ श्रवण करना, फिर कथा में बैठना पूरे दिन। केवल कहीं भी जो भी इनके परिवार के लोग आए, बच्चे इनके तो बेटा बहू, महाराज बहू तो ऐसी सबको हो जो दिन रात ऐसा सेवा, और यही सेवा आपको भगवान से मिला देंगे। इस प्रकार मैंने जब देखा इनकी बहू जो हमारे सामने बैठी हुई है,
ऐसी सेवा करती है। महाराज आज वो स्वस्थ है और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बेटा बहू सबको दे जो निरंतर आपको जिसमें प्रसन्नता हो। भगवान में तो हम आपके साथ रहेंगे। एक बेटा बहू ऐसे भी होते हैं जो कब ये बूढ़ा मरे ताकि नहीं तो इसे वृद्धा आश्रम में भेजे। एक बेटा बहू ऐसे भी होते हैं जो नहीं, आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो हम भी आपके साथ, आप भगवान के धाम जाएंगे तो हम भी आपकी सेवा में। सबसे बड़ा सेवा तो यही है जो माता पिता की आज्ञा मानो, सेवा करो। और मैंने जो देखा और मेरा जो अनुभव हुआ है कि इनके बेटा बहू पोता पोती सगे संबंधी सब श्री त्रिपाठी जी के प्रति बहुत निष्ठा है, प्रेम है। यहाँ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे किसी के पिता है तो किसी के ससुर है, किसी के दादा है तो किसी के नाना है। और महाराज सबको ऐसा ही दादा नाना पिता मिलना चाहिए जिसका लगन श्री धाम के प्रति हो, भगवान की कथा के प्रति हो, भगवान की कथा में पुण्य और रूप से निष्ठा हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में आकर निरंतर धाम सेवा करते रहिए। धाम सेवा भगवान नाम संकीर्तन, धाम सेवा संतों की सेवा, धाम सेवा गौ सेवा, निरंतर संतों की सेवा के प्रति भाव रखिए। धाम सेवा भागवत भगवान मंदिर में इनमें भी आप समर्पित रहिए। यही सबसे बड़ा महाराज कथा सुनने का फल है। और हमारे भक्त लोग भी आए क्योंकि आगे हमारे पूज्य गुरुदेव 16 तारीख से उनकी कथा होगी, जो हमारी संस्था के एक बहुत बड़े नाम जापक डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुदेव वैसे कथा नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए मैं भी प्रेरणा दिया कि आप 1-2 घंटे जितनी ही देर इच्छा हो आप जरूर, क्योंकि डॉक्टर साहब एक परम नाम जापक थे। सब कुछ हो, ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति सुनते थे, निरंतर नाम जाप करते थे। वृंदावन धाम में उनके नाम से कथा होगी। पूज्य गुरुदेव के वाणी के द्वारा आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर भी लाभ लेंगे, सरनाम टीवी पर भी, साधना गोल्ड टीवी पर भी, संत वाणी चैनल पर भी इस कथा के आप सब लाभ लेंगे। आइए, क्योंकि भागवत का सार तत्व ही भगवान नाम है, तो हम सब अंतिम श्लोक सब साथ गान करते हुए, हमारे जो भक्त हैं वो भी, जो भी भक्त आते हैं, ये सतत ध्यान रखना कि कभी भी धाम की अपराध ना बने। धाम में सब नित्य है, क्योंकि धाम अपने आप ही, हम सब जानते हैं कि भगवान के 4 चीज जो नित्य है, नाम रूप लीला धाम। धाम नित्य है, धाम में कोई छोटे हित नहीं है। जो धाम में कहा गया है कि एक रात्रि भी निवास की, तो श्री जी के साक्षात उनकी ऊपर कृपा है, वो भी मेरे लिए श्रेष्ठतम और पूजनीय है। आइए हम सब मिलकर भगवत नाम को ही प्रणाम करें, क्योंकि भागवत साक्षात नाम पुराण है, इसीलिए नाम को ही प्रणाम किया गया है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, मैं एक बात भूल गई, क्योंकि ये गुरुदेव के आदेश है और मुझे कहना पड़ता है कि भगवान की कथा सुनकर चढ़ावा जरूर चढ़ाना चाहिए। चढ़ावा नहीं चढ़ाते हो तो अधर्म और पाप लगता है। आप कहोगे कौन सा चढ़ावा, रुपया पैसा? बिल्कुल नहीं। धाम में आकर आप कथा श्रवण किए हैं तो जो आपकी कमी है, कमी तो भगवान ही जानते हैं या आप स्वयं जानते हैं, वही जिससे आपका स्वयं महाराज स्वभाव पर असर पड़ रहा है, जिससे आपका शरीर पर असर पड़ रहा है, आप अपना कमी ही श्रीमद् भागवत महापुराण में चढ़ावा के स्वरूप चढ़ाओ। और सबसे बड़ा चढ़ावा जो भगवान के नाम लेते हैं वो और बढ़ाओ, और जो नहीं लेते हैं वो वृंदावन में आकर भागवत पर चढ़ाकर ये जाओ कि कम से कम 108 बार जरूर युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन करेंगे। तो क्या संकीर्तन करेंगे? तो आइए हम सब मिलकर करते हैं, फिर आरती के दर्शन करेंगे और आरती के पश्चात फिर भजन का आनंद लेते रहेंगे। आइए हम सब महामंत्र का संकीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सब आरती के दर्शन करेंगे और आरती के पश्चात वृंदावन के सुंदर सुंदर भजन का भी आनंद लेंगे। बाबा को बुला गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। हमारे संस्था के विषय में 2 मिनट जो आप नित्य दैनिक सत्संग में श्रवण करते होंगे, यहाँ पर दैनिक सत्संग में जो आप श्रवण करते होंगे, आइए उनके द्वारा हम सब संस्था के विषय में भी 2 मिनट में श्रवण करें। जय जय श्री राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो हम सभी का परम सौभाग्य रहा कि पावन पवित्र जन्माष्टमी और नंदोत्सव से कथा प्रारंभ हुई थी। पावन पवित्र श्रद्धाम वृंदावन की पावन धरा परिक्रमा मार्ग में स्थित मिथिला कुंज के पावन पवित्र परिसर में जहाँ निरंतर युगल नामों का संकीर्तन 30 वर्षों से हो रहा। तो हम सबका परम सौभाग्य था कि नाम महिमा के साथ साथ हम सभी महाराज श्री के माध्यम से दिव्य भागवत कथा का भी आनंद लिए। और विश्वास मानिए, कथा तो हम सभी नित्य श्रवण करते हैं, वृंदावन है, लेकिन संतों के मुख से जब कथा प्रवाहित होती है तो वास्तव में वो और आनंददायक होती है। क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और फिर दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। और संपूर्ण भागवत जी का जो निचोड़ है नाम संकीर्तन, पूरा महाराज श्री ने 7 दिन हम सभी को अधिक से अधिक प्रेरित किया कि कथा का संपूर्ण निचोड़ है एहिमा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो हम सब अधिक से अधिक नाम में लग जाएं, और नाम में न लग पाए तो आप सभी की सुविधा के लिए श्रद्धाम वृंदावन की पावन धरा पर विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नामों का संकीर्तन हो रहा। तो मैं तो चाहूंगा जितने यहाँ हैं, जो भी टेलीविजन के माध्यम से महाराज श्री को श्रवण करते हैं, जरूर एक एक दिन का संकीर्तन अपने नाम से, परिवार के नाम से। अभी आप महाराज श्री के माध्यम से चर्चा कर रहे थे पितृदोष की, और वो पितृपक्ष लगने वाला है 10 सितंबर से लेकर 16-17 दिन
दिनों का वो रहता है, तो जरूर संपूर्ण प्रकार की पितृदोषों से निवृत्ति के लिए एक दिन की भी अगर नाम संकीर्तन से जुड़ जाते हैं तो महाराज श्री ने कहा है कि सारे पितर हमारे साकेत बैकुंठ गोलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो पूरी कथा का निचोड़ है एकमात्र ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन, जो निरंतर हो रहा, 24 घंटे अनवरत हो रहा। संतों की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा महाराज श्री के सानिध्य में हो रही है। और विशाल विश्व में पहली बार आप देख ही रहे हैं कि निर्माण कार्य चालू है। श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर, मिथिला कुंज पर विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य भव्य मंदिर 18,000 श्लोकों के माध्यम से होगा। तो आप जरूर एक एक श्लोक अपने नाम से, परिवार के नाम से लिखवाएं, ताकि जो भी भक्त यहाँ पर आए, एक भागवत जी के महाराज श्री से आपने सुना भी, एक भागवत जी के श्लोक का भी श्रवण हो जाए, सुन लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो चारों वेदों का पुराण हो जाता है। 18 पुराणों का फल व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। हजारों वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ का फल व्यक्ति मात्र एक श्लोक के श्रवण से प्राप्त कर लेता है। तो महाराज श्री के सानिध्य में तो विशाल 18,000 श्लोक का शिलालेख होना है, मंदिर का निर्माण होना है। तो अधिक से अधिक आप एक श्लोक के लिए 51 रुपए की सेवा राशि समर्पित करके अपने नाम और गोत्र से संकल्प करके कम से कम एक एक श्लोक तो आप शिलालेख में अवश्य कराएं। आइए भागवत जी की आरती का आनंद लेंगे, व्यासपीठ का पूजन। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समस्त यजमान परिवार का, जिनके माध्यम से हम सभी लोगों ने भागवत कथा का आनंद लिया। एक बार जोरदार तालियां। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो भगवान शंकर भी उन यजमान परिवार को धन्यवाद देते हैं जो उस कलिकाल में भगवान की कथा का आयोजन कराते हैं। तो परम सौभाग्य हम सभी का कि परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम और आप सभी ने अपने जीवन का जो परम लाभ है, हमारे और आपके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल कहा जाता सत्संग, जिसकी प्राप्ति संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में और विशेषता महाराज श्री का भाव नाम महिमा पे रहा। तो अधिक से अधिक हम सब भी धीरे धीरे आयु हम सबकी छेड़ हो रही। तो बिल्कुल महाराज श्री ने बताया सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि नाम से लग जाएं। तो अधिक से अधिक आप सब यहाँ से जुड़े। जो भी महाराज श्री के माध्यम से भागवत कथा श्रवण कराना चाहते हैं वो भक्त भी संपर्क करेंगे। और निरंतर सेवा का कार्य मिथिला कुंज में अनवरत कई वर्षों से चल रहा। तो आप सब भी नाम संकीर्तन के लिए, अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए अपना मंगल में सहयोग जरूर समर्पित करें। आइए हम सभी आरती का आनंद लेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा मन सहजात श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायता त्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायता ज्ञान आरती महापुराण भागे पत्नी निर्मल सुख मुख बिगिल तने गम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कले परमा लीला रति रस रस निधान के आरती अति कलिमल मथन तुरता पिनिवारणी जन्म में तुम्हें भव भयहारणी
सेवत सतत सकल सुख कारणी। ईशु में औषधि हरि चरित गाने के, आरती अति विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, परम हंस मुनि मनि उल्लासनी। रस के हृदय रस रास विलासनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अंकिंचन प्रिय सुजाने के, आरती हे धर्म भक्ति विज्ञान खाने के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हम सदा वसंतम हृदयारविंदे। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्याधरं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। शांति